इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 611। पवित्र आकाश साम्राज्य का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि इसमें अनंत साम्राज्य जैसी दीर्घायु या गहन गहराई नहीं है, फिर भी ये 5 सम्राटों के निषिद्ध भूमि में वापस जाने के तुरंत बाद एक शाही शक्ति बन गया है। और एक साम्राज्य कितनी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। पवित्र आकाश समारोह का कोई निश्चित समय नहीं होता है। आमतौर पर अन्य गुटों से कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस बार पवित्र आकाश साम्राज्य ने कई शक्तियों को आमंत्रित किया, न केवल उनके समारोह को देखने के लिए बल्कि प्रमुख शक्तियों के लिए युद्ध के मामलों पर चर्चा करने के अवसर के रूप में भी। इसके अलावा निस्संदेह एक छिपा हुआ उद्देश्य है। महाराज, हमारे पवित्र आकाश साम्राज्य का शाही शहर ठीक सामने है। वे सभी बेहद कुशल विशेषज्ञ थे और कुछ ही समय में वे पवित्र आकाश साम्राज्य के शाही शहर को देखते हुए पवित्र आकाश में पहुंच गए। असीम राजसी। हालांकि चू युआन ने नरक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के शाही शहर को देखा था, लेकिन पवित्र आकाश के शाही शहर ने जो प्रस्तुत किया वह पूरी तरह से अलग एहसास था। अनंत पवित्र प्रकाश ने दूर क्षितिज पर शहर को घेर लिया, शानदार और चकाचौंध दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ। शाही शहर पवित्र प्रकाश पत्थर द्वारा बनाया गया था। पवित्र और राजसी, उदास और अंधेरे नरक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करता है। दिव्य उज्ज्वल शाही शहर। चू युआन ने पहले से ही उच्च ऊंचाई पर खजाने के नक्शे पर 5 बिंदुओं के स्थानों को दृढ़ता से महसूस किया था। महान वू राजवंश से पूरी तरह से अलग शैली। ड्रैगन की सवारी पर 3 लोग भी दूर से पवित्र आकाश के शाही शहर को आश्चर्य से देख रहे थे। महान वू राजवंश के भीतर का माहौल हत्या के इरादे से अधिक तीव्र था, जिससे खतरे की भावना बढ़ रही थी। यहाँ तक कि शाही शहर में दानव लॉक टॉवर था, जो हजारों राक्षसों को दबाने वाली एक दुर्जेय वस्तु थी। इसकी तुलना में पवित्र आकाश एक दिव्य क्षेत्र में एक पवित्र मंदिर की तरह बहुत गंभीर दिखाई दिया। महाराज, चलो शहर में प्रवेश करते हैं। पवित्र प्रकाश के शहर के भगवान ने कहा। इस समय इंपीरियल सिटी के बाहर भीड़ एक ज्वार की तरह थी, जिसमें कई लोग पहले से ही प्रवेश कर चुके थे, जिनमें बड़ी और छोटी कई सेनाएं शामिल थीं। उन सभी को पवित्र आकाश समारोह देखने के लिए पवित्र आकाश साम्राज्य से निमंत्रण मिला था। इंपीरियल सिटी की ओर उड़ती ड्रैगन की सवारी ने अनगिनत लोगों की आंखों को आकर्षित किया। ड्रैगन लॉर्ड गाड़ी खींच रहा है। यह महान वू सम्राट की ड्रैगन सवारी है। इतना भव्य और दबंग साम्राज्य का स्वामी भी इस भव्य प्रदर्शन को पार नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि महान वू सम्राट लालित्य में अद्वितीय, कठोर हाथ वाला और एक वीर नेता है। यदि महान वू पक्ष में संयम न रखते तो पवित्र आकाश का युद्ध और भी कठिन होता। पवित्र आकाश ने महान वू सम्राट को भी आमंत्रित किया है, उन्हें सबसे विशिष्ट उपचार दिया है। ड्रैगन की सवारी को आकाश में चीरते हुए देखकर अनगिनत लोगों ने आश्चर्य की आवाजें निकालीं। मार्शल सम्राट का नाम सभी को अच्छी तरह से पता था। हाँ महाराज, मार्शल सम्राट, आखिरकार आपका शानदार आगमन हुआ। पवित्र आकाश साम्राज्य के शाही शहर में चू युआन के पहुंचने के बाद शहर के द्वार से जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। तुरंत एक लंबा और मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बड़ी संख्या में लोगों से घिरा हुआ चू युआन का विशेष रूप से स्वागत करता हुआ दिखाई दिया। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, वास्तव में एक अर्ध दिव्य संत के स्तर तक पहुंच गया था। महाराज, ये हमारे पवित्र आकाश साम्राज्य का महान मार्शल है, पवित्र प्रकाश के शहर के स्वामी ने कहा। महान मार्शल, पवित्र आकाश की सेना का कमांडर। पवित्र आकाश साम्राज्य के भीतर एक व्यक्ति लाखों लोगों से ऊपर खड़ा था। उसका दर्जा बहुत ऊंचा था और वह शहर के द्वार पर भी इंतजार कर रहा था। महान मार्शल को चू युआन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हुए देखकर शाही शहर के अंदर के लोग भी आश्चर्यचकित थे। यह मार्शल सम्राट का प्रतिष्ठित नाम था, यहाँ तक कि साम्राज्य की सैन्य शक्ति के प्रभारी व्यक्ति भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना पड़ता था। ये ज्ञात होना चाहिए कि कई शाही सेनाओं के अन्य शक्तिशाली लोग मौजूद थे और महान मार्शल ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत नहीं किया। हालांकि निश्चित रूप से वे जानते थे, पवित्र आकाश साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी होने के अलावा महान वो पवित्र प्रकाश शहर के उद्धारकर्ता भी थे। अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मुख्य शहर ढह जाता, अनगिनत लोगों का वध हो जाता और बड़ी संख्या में मजबूत लोग खो जाते। एक महान मार्शल की औपचारिकताओं को भूल जाओ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे शेन लेई कह सकते हैं। भले ही वह महान मार्शल था, लेकिन वह चू युआन के सामने कभी भी उस स्थिति का दिखावा नहीं करता था। शेन लेई एक सैन्य गुट से था। वह महान वू की बहादुरी और भावना की प्रशंसा करता था, जो साहसी थे और मौत से नहीं डरते थे। इसलिए वह पवित्र आकाश के प्रधानमंत्री से भी पहले उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गया। मैं आपके आगमन का स्वागत करने के लिए कैसे बाहर नहीं आ सकता था, सम्राट वू। एक और हल्की आवाज सुनाई दी। दूर से सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खुशी खुशी ड्रैगन की सवारी की ओर आ रहा था, जिसके पास एक अर्ध दिव्य संत की साधना भी थी। वह पवित्र आकाश साम्राज्य का प्रधानमंत्री था।
महान मार्शल सेना की देखभाल करता है, जबकि प्रधानमंत्री राज्य की आजीविका, युद्ध सामग्री के आवंटन का प्रबंधन करता है। पवित्र आकाश साम्राज्य के सैन्य और नागरिक रसद का प्रबंधन करने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति दोनों आ चुके थे। ये देखकर लोगों को चक्कर आ गया, मार्शल सम्राट की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत बड़ी थी। महामहिम, हमारे साम्राज्य के स्वामी वर्तमान में पवित्र आकाश समारोह की तैयारी कर रहे हैं और कोई व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकते। उन्होंने जानबूझकर इस बूढ़े व्यक्ति को आपका स्वागत करने के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, चू युआन ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री भी इस समय चुपचाप चू युआन का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने उसे बहुत रहस्यमय पाया। उसकी साधना विचित्र और अज्ञात थी, जो एक प्राचीन और सर्वोच्च आभा में लिपटी हुई थी जो एक अंतहीन महिमा लाती थी। दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स भी मानव रूप में बदल गए थे, चू युआन और बाकी लोगों के पीछे पीछे। यहाँ तक कि गर्वित ड्रैगन लॉर्ड्स भी इतने आज्ञाकारी ढंग से वश में किए जाते हैं। वे प्राचीन संत अपनी गाड़ियों को खींचने के लिए शक्तिशाली दिव्य जानवरों को पकड़ना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद से कहा। वे पवित्र आकाश के शाही शहर से गुजरे। महाराज, वर्तमान स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। हालांकि पहले जैसा भयंकर युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मैं लगातार चिंतित हो रहा हूं। मैंने सुना है कि 5 महान साम्राज्यों ने वास्तव में अपनी सभी शक्तियों को जुटाना शुरू कर दिया है। विभिन्न अपरिचित शक्तिशाली लोग दिखाई दिए हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि वे डोमेन के बाहर से स्थानांतरित किए गए हैं। शेन लेई ने आखिरकार चू युआन को देखने के बाद युद्ध की स्थिति पर चर्चा की। 5 प्राचीन देश प्राचीन काल से अस्तित्व में हैं। कोई नहीं जानता कि डोमेन के बाहर उनके पास कितनी शक्ति है, लेकिन निश्चित रूप से यह मजबूत है। उदाहरण के लिए, हमारा पवित्र आकाश साम्राज्य डोमेन के बाहर कुछ छोटे और मध्यम दुनिया को भी नियंत्रित करता है। ये काफ़ी आम था। डोमेन के बाहर अपनी दुनिया होना उन साम्राज्यों के लिए सामान्य बात थी। चू युआन के पास तलवार की दुनिया और दानव की दुनिया भी थी। हमें विशिष्ट खुफिया जानकारी के बारे में पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी अपना सिर हिलाया। जांच करने के लिए सबसे कठिन जानकारी डोमेन के बाहर से थी। सेनाओं के पास अवरोध पैदा करने के लिए सेनापति और पानी को बांधने के लिए दीवारें होती हैं। चाहे उनका लेआउट कुछ भी हो, युद्ध के मैदान का केंद्र अभी भी अनंत दुनिया में है। उनके साम्राज्यों का अवलोकन करने से उनकी अगली योजना का पता चल सकता है। चू युआन ने एक वाक्य में ही सही बात कह दी। वास्तव में ऐसा ही है। पूर्वी क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र के रूप में लेते हुए अनंत साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और हमारे दोनों देश दोनों तरफ हैं। उनके द्वारा जबरन अलग किए गए हैं, जिससे हमारे लिए संवाद करना मुश्किल हो जाता है। शेन लेई ने कहा। फूट डालो और जीतो, धीरे धीरे विस्तार करो, हमारे क्षेत्र पर दबाव डालो और अपनी योजना को लागू करो। इससे हमारे दोनों देशों के लिए अपने मूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। चू युआन ने कहा, हम अपने दोनों देशों के बीच संबंधों को पूरी तरह से विभाजित करके नहीं बैठ सकते। कभी कभी हमें हमला करने की पहल करने की भी आवश्यकता होती है और दो देशों के बीच कुछ कार्रवाइयों को परिणामों को अधिकतम करने के लिए समन्वित किया जा सकता है। महाराज ने बिल्कुल वही कहा है जो मैं कहने वाला था। शेन लेई ने सिर हिलाया। ग्रेट वू पहले से ही पूर्वी क्षेत्र के भीतर एक अनदेखी ताकत बन गया था। चलते समय पवित्र आकाश के प्रधानमंत्री, महान मार्शल और अन्य लोग सितारों से सजे हुए तरीके से एक बाईं ओर और एक दाईं ओर पवित्र हॉल के सामने चू युआन का स्वागत करते हुए चले। ये हॉल पवित्र और भव्य था। पवित्र प्रकाश गरज रहा था, वातावरण राजसी था और साधना की भारी आभा प्रदान की जा रही थी। ये पवित्र आकाश साम्राज्य द्वारा विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्थान था। महाराज, कृपया पवित्र हॉल में अस्थायी रूप से रुकें। किसी भी मामले के लिए सीधे शहर के स्वामी को सूचित करें। पवित्र प्रकाश, प्रधानमंत्री ने कहा। यहाँ तक कि महान वू के सम्राट को भी पवित्र हॉल में लाया गया था। कुछ लोगों ने चू युआन को पवित्र हॉल में रहते हुए देखा तो वे भी आश्चर्य से भर उठे। पवित्र हॉल सर्वोच्च स्थिति का प्रतीक, सर्वोच्च महल था जहाँ पवित्र आकाश साम्राज्य अपने सम्मानित मेहमानों का मनोरंजन करता था। शाही शहर का दौरा करने वाली अन्य शाही शक्तियों में से किसी को भी पवित्र हॉल के भीतर मनोरंजन करने का सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि दावू का स्वागत इसकी पवित्र दीवारों के भीतर किया गया। इससे संकेत मिलता है कि पवित्र आकाश साम्राज्य की नज़र में दावू किसी भी अन्य शाही शक्ति की तुलना में अधिक महत्व रखता था। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में युद्ध का मैदान उन और दावू पर निर्भर था, जबकि अन्य क्षेत्रों से बहुत कम उम्मीद थी। महाराज, यहाँ आराम से रहें। पवित्र आकाश प्रधानमंत्री और शेन लेई ने अन्य मामलों के कारण खुद को माफ करने से पहले कुछ समय के लिए चू युआन के साथ विनम्र बातचीत की। मैं महारानी को आवश्यक बीज जल्दी से लाकर दूंगा। यदि महारानी और राजकुमारियां शाही शहर में कुछ भी देखना चाहती हैं तो मुझे बताएं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन करूंगा। चू युआन पवित्र प्रकाश शहर के स्वामी का बहुत बड़ा ऋणी था। गु कैंग और जूमी, महारानी और राजकुमारियों की अच्छी तरह से रक्षा करें।
चू युआन ने अपने निर्देश समाप्त किए और पवित्र हॉल में प्रवेश किया। वह 5वें खजाने के नक्शे से खजाने को तुरंत प्राप्त करने के लिए जल्दी नहीं किया, बल्कि कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की। उसने 5वें खजाने के नक्शे का स्थान खोला और एक भंवर में देखा जिसे केवल खजाने के नक्शे को नियंत्रित करने वाले ही देख सकते थे। उसने अंदर कदम रखा। यहाँ अभी भी एक दिव्य अग्नि थी। ये दिव्य अग्नि अत्यंत पवित्र थी, पवित्र प्रकाश की लपटों के समूह की तरह टिमटिमाती हुई। पवित्र प्रकाश, दिव्य अग्नि, अनंत पवित्र प्रकाश वाली एक ज्वाला जो सभी को रोशन करती है, अंधकार को दूर करती है और प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। 5वें खजाने के नक्शे पर दिव्य अग्नि अब मेरे हाथों में है। चू युआन ने पवित्र प्रकाश दिव्य अग्नि पर कब्जा कर लिया, बुद्ध की अग्नि को उसमें समा जाने दिया। दिव्य अग्नि के इस समूह की शक्ति तुरंत बढ़ गई। बुद्ध की अग्नि की शक्ति पर भरोसा करके ये थोड़े कमजोर गुरु भगवान को भी जलाकर मार सकता था। ये 6 दिव्य अग्नि भयानक रूप से शक्तिशाली थीं। एक और को इकट्ठा करना भारी और भयानक होगा। 7वां ब्रह्मांड की दुनिया में है। चू युआन को आखिरी वाला याद आ रहा था। एक बार जब 7 क्षेत्रों से खजाने एकत्र हो गए तो वे एक रहस्यमय शून्य को बुला सकते थे और खोल सकते थे, जिससे एक अविश्वसनीय खजाना प्राप्त हो सकता था। वह भी इसके लिए बहुत उत्सुक था। ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्रह्मांड की दुनिया की यात्रा करनी चाहिए। वह जानता था सभी खजाने के नक्शे प्राप्त करने से लाभ बहुत महत्वपूर्ण थे। पवित्र आकाश साम्राज्य कुछ दिनों में पवित्र आकाश बलिदान की मेजबानी करेगा। इस दौरान अनगिनत शक्तियां आईं। कई शाही शक्तियां थीं। महारानी अपने आगमन के बाद व्यस्त थी। उन्हें पवित्र प्रकाश शहर के भगवान द्वारा निर्देशित किया गया था। पवित्र आकाश साम्राज्य के लिए विशिष्ट विभिन्न पवित्र प्रकाश दिव्य औषधियों का दौरा किया, उनके गुणों का विश्लेषण किया, इस बात पर विचार किया कि उन्हें खेती के लिए दावों में कैसे वापस लाया जाए। पवित्र प्रकाश विशेषताओं की दिव्य औषधियां मुख्य रूप से पवित्र आकाश बलिदान के कारण पवित्र आकाश साम्राज्य में प्रचुर मात्रा में हैं। बलिदान के बाद महाराज समझ जाएंगे। पवित्र प्रकाश नगर के स्वामी ने उसे सूचित किया। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही पवित्र आकाश बलिदान का समय आ गया। महाराज, पवित्र आकाश बलिदान आज आयोजित किया जाएगा। पवित्र प्रकाश नगर के स्वामी चू युआन को रिपोर्ट करने आए। ठीक है, मुझे पता है, मुझे वहां ले चलो। चू युआन ने सिर हिलाया। अगर यह बलिदान न होता तो वह दिव्य अग्नि प्राप्त करने के बाद दाव लौट जाता। पवित्र आकाश चौक, यह क्षेत्र बहुत बड़ा था जिसमें पवित्र प्रकाश लहरा रहा था। पैरों के नीचे की ईंटें पवित्र रंग की थीं, मानो ये किसी पवित्र चौक की ओर ले जा रही हों। पवित्र प्रकाश उमड़ रहा था जिसमें पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। सबसे आकर्षक चीज चौक के बीच में विशाल प्राचीन वेदी थी जो चमक बिखेर रही थी और एक रहस्यमय स्थान से जुड़ रही थी। पवित्र आकाश वेदी। चू युआन ने भी पहली नज़र में वेदी को देखा। महामहिम, पवित्र आकाश बलिदान हर बार पवित्र आकाश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। बलिदान न केवल शाही शहर के भीतर बल्कि पूरे देश में आयोजित किया जाता है। हालांकि मुख्य बलिदान यहाँ है जो एक रहस्यमय स्थान को खोलता है और हमारे पवित्र आकाश को और मजबूत बनाता है। जैसे ही पवित्र आकाश बलिदान का उल्लेख किया गया, पवित्र प्रकाश नगर के स्वामी के चेहरे पर गर्व की लहर दौड़ गई। सभी प्रमुख शक्तियों को आमंत्रित किया गया था और वे पहले से ही इस बिंदु पर बैठे थे। याओगुआन पवित्र भूमि, दायान प्राचीन विद्यालय, जेड भगवान साम्राज्य, ये वे थे जिनसे चू युआन अधिक परिचित था। तियानमिंग संप्रदाय, हुन युआन गेट, वुजी तलवार संप्रदाय और अन्य शाही शक्तियों जैसे स्थानों से अन्य लोग भी थे। हालांकि उनके युद्ध के मैदान पवित्र आकाश साम्राज्य के समान नहीं थे, लेकिन वे समझते थे कि यदि एक तरफ के युद्ध को बहुत बड़ा लाभ मिलता है तो ये पूरी स्थिति को बदल सकता है। 5 महान साम्राज्यों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अदृश्य रूप से एक गठबंधन बनाया था। मार्शल सम्राट आ गया है। चू युआन के आगमन को देखकर इन शाही शक्तियों के प्रतिनिधियों ने अपनी आंखें उस पर घुमाईं। हाल ही में दावू के बारे में किसने नहीं सुना है? इस दावू के पास हमेशा अप्रत्याशित तुरुप के पत्ते होते थे जिससे लोगों को संदेह होता था कि क्या उनके पास कोई भयानक शक्तियां हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। आज मार्शल सम्राट को देखकर, हालांकि उसका चेहरा युवा था, वह असीम दबंग आभा, विस्मयकारी शाही प्रतिष्ठा दिल में सदमे का कारण बनी। मार्शल सम्राट असाधारण था। वह एक महत्वाकांक्षी और कठोर शासक था। मैंने मार्शल सम्राट के नाम के बारे में लंबे समय से सुना है, लेकिन आज पहली बार मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। वह वास्तव में असाधारण है। काले वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चू युआन के पास जाने की पहल की। उसकी साधना अत्यंत भयानक थी जो संत देवताओं के दायरे तक पहुंचती थी। वह उन कुछ सर्वोच्च देवताओं में से एक था जो बलिदान में भाग लेने आए थे। स्वर्गीय दानव संत, तियानमिंग संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय दानव संत। चू युआन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम्हारा युद्ध क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में है जिस पर गेंगजिन स्प्लिट स्काई साम्राज्य का शासन है।
अगर दुनिया इतनी अराजक नहीं होती, हर जगह युद्ध छिड़े होते, तो मैं मार्शल सम्राट को अपने तियानमिंग संप्रदाय में आमंत्रित करना पसंद करता, एक यात्रा के लिए, एक आदान प्रदान के लिए। स्वर्गीय दानव संत बहुत मिलनसार दिखाई दिए, लेकिन स्वर्गीय दानव संत बिल्कुल भयंकर और निर्दयी थे। वह चू युआन के प्रति विनम्र थे क्योंकि उन्हें वह काफ़ी अजीब लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह संत देवताओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके पास संत देवताओं से निपटने और उन्हें मारने के साधन थे। मैं स्वर्गीय दानव संत का अपने घर पर अतिथि के रूप में स्वागत करता हूँ, चू युआन ने कहा। दायान प्राचीन चर्च और जेड गॉड साम्राज्य के लोग भी आए और चू युआन के साथ सुखद बातचीत की। हमारे पवित्र गुरु वर्तमान में समग्र स्थिति की अध्यक्षता कर रहे हैं और वे नहीं जा सकते। मैं पवित्र आकाश बलिदान में भाग लेने के लिए उनके निमंत्रण पर आया हूँ। दूरी पर महिलाओं का एक समूह दिखाई दिया, जिसका नेतृत्व एक बूढ़ी महिला कर रही थी। उसकी उम्र के बावजूद वर्षों ने उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव के कई निशान छोड़े थे। ये बूढ़ी महिला भी एक संत देवता थी। वह याओगुआन की संत गुरु नहीं थी, बल्कि याओगुआन पवित्र भूमि की एक और संत देवता थी जो बहुत लंबे समय तक जीवित रही थी। याओगुआन पवित्र भूमि का अस्तित्व प्राचीन है, 5 प्राचीन साम्राज्यों से भी पुराना और उससे भी अधिक प्राचीन युग से अस्तित्व में है। कोई नहीं जानता कि उनकी पृष्ठभूमि कितनी गहरी है। 5 क्षेत्रों में से याओगुआन पवित्र भूमि का युद्ध क्षेत्र सबसे कम चिंताजनक है। नोबलबन कॉम पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। स्वर्गीय दानव भगवान ने कहा, उन्होंने अपनी पवित्र भूमि में कई प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित किया है जिनके बारे में हम नहीं जानते। यद्यपि याओगुआन पवित्र भूमि लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन उनमें वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। यदि 5 साम्राज्यों ने उन पर बहुत कठोर अत्याचार न किया होता, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, तो याओगुआन पवित्र भूमि युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करती। दायान प्राचीन चर्च के किसी व्यक्ति ने कहा, याओगुआन पवित्र भूमि वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उन्हें शांति से रहने नहीं दिया, जिससे उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। दुनिया का महान चलन आ गया था। भले ही आप लड़ना न चाहें, आपको लड़ना ही था। यही उस समय की ताकत थी। इस समय चू युआन के प्रभाव और अन्य ताकतों के मजबूत लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। जब दोपहर हुई तो आकाश में सूरज अपने सबसे तीव्र रूप में था। वेदी के अंदर प्रकाश की एक किरण शिखर पर पहुंची। पवित्र प्रकाश को धारण करने वाली एक इकाई प्रकट हुई। पवित्र आकाश सम्राट प्रकट हो गया है। वह पवित्र और राजसी है, अनंत पवित्र प्रकाश में नहाया हुआ है। प्रकाश के भीतर एक देवता की तरह वह लोगों को यह आभास देता है कि वह प्रकाश है। जहां वह है, वहां अंधकार नहीं रह सकता, हर जगह चमक से भरा हुआ है। पवित्र आकाश सम्राट चू युआन इस शाही संप्रभु पर सावधानीपूर्वक ध्यान देता है जो उसके क्षेत्र को साझा करता है। इस व्यक्ति ने अपनी ताकत पर एक साम्राज्य की स्थापना की, अपनी दुर्जय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। पवित्र आकाश साम्राज्य में भी एक महान अंतर्निहित शक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे कमजोर हैं, लेकिन अनंत साम्राज्य सामान्य शाही ताकतों की तुलना से परे है। पवित्र आकाश सम्राट के बाद प्रकाश के वस्त्र पहने हुए ग्रैंड पुजारी हैं, जो पवित्र प्रकाश राजदंड को लेकर सम्राट के चारों ओर इकट्ठे हुए हैं। एक ग्रैंड पुजारी अक्सर कई प्राचीन ताकतों के भीतर मौजूद होता है, लेकिन दाव नहीं, क्योंकि दाव केवल मार्शल सम्राट की पूजा करता है और उसे किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं है। आज पवित्र आकाश साम्राज्य के अनुष्ठान का दिन है। इस गंभीर स्थिति में आप सभी ने अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित किया है। पवित्र आकाश सम्राट ने भीड़ को देखा और बोला, महामहिम बहुत विनम्र हैं, हम इसे मिस नहीं कर सकते थे। पवित्र याओ लाइटलैंड की बुजुर्ग महिला ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। पवित्र आकाश अनुष्ठान पवित्र आकाश साम्राज्य का सबसे भव्य और सबसे प्राचीन समारोह है। प्रत्येक आरंभ में राष्ट्रीय धन की बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, लेकिन जो लोग इसमें भाग लेते हैं उन्हें भी बहुत लाभ होता है। अंतिम अनुष्ठान 1 लाख साल पहले हुआ था। सम्मानित अतिथियों, बहुत दूरी के बावजूद आप भी इस अनुष्ठान से लाभान्वित होंगे। पवित्र आकाश सम्राट ने औपचारिकताओं की ज्यादा परवाह नहीं की। वह जानता था कि वर्तमान स्थिति में औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं थी। अनुष्ठान शुरू हो जाए, ये कहकर वह वेदी पर चढ़ गया। अपने पवित्र आकाश साम्राज्य के साथ हम इस अनंत राष्ट्रीय भाग्य को प्रकाश की दुनिया को अर्पित करते हैं। गरजती हुई गड़गड़ाहट। पवित्र आकाश सम्राट ने अनुष्ठान का नेतृत्व किया। यह अनुष्ठान पहले से कहीं अधिक गंभीर था, 10 या 100 गुना अधिक भव्य। कोई खर्च नहीं बचा। उन्होंने ये भी समझा कि पवित्र आकाश साम्राज्य पहले कभी नहीं देखे गए संकट का सामना कर रहा था। यदि वे इसे दूर नहीं कर सके, तो ये साम्राज्य की अंतिम परीक्षा हो सकती है। इसलिए कुछ भी आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें बस अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करने की आवश्यकता थी।
उन्होंने वेदी को राष्ट्रीय भाग्य से ढक दिया, इसे ऊर्जा के एक जबरदस्त उछाल में बदल दिया जो वेदी में बह गया। राज्य का अनुष्ठान शुरू हो गया है, याओ लिंगेर ने चू युआन के कान में धीरे से कहा। चू युआन ने सिर हिलाया। वह शाही शहर में अनुष्ठान की शुरुआत और अन्य जगहों पर अनुष्ठानों की एक साथ शुरुआत को महसूस कर सकता था। प्रतिक्रिया में प्रकाश की किरणें प्रक्षेपित कर रहा था। पूरी वेदी पर राष्ट्रीय भाग्य की आग तीव्रता से धधक रही थी। हालांकि पवित्र आकाश साम्राज्य के पास राष्ट्रीय भाग्य को नियंत्रित करने की चू युआन की जादुई विधि नहीं थी, फिर भी वे आखिरकार एक साम्राज्य थे जिनके पास समृद्ध राष्ट्रीय भाग्य और उसका उपयोग करने का एक तरीका था। अचानक आकाश में रहस्य से भरी एक जगह, प्रकाश के ब्रह्मांड की तरह, एक प्राचीन दुनिया खुल गई थी। शून्य को खोलो, अन्य दुनियाएं। चू युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इन उतार चढ़ावों से अपरिचित नहीं था, क्योंकि वह खुद 3 विशेष पोर्टलों को नियंत्रित करता था, 3 मूल नदियों से शक्ति को बुलाता था। ऐसा लग रहा था कि पवित्र आकाश साम्राज्य का अनुष्ठान उसी उद्देश्य को पूरा करता है। पवित्र प्रकाश अवर्णनीय रूप से चमकदार था। प्रकाश की शक्ति उतरी। चू युआन ने अचानक एक दिव्य उज्ज्वल नदी को दूसरी दुनिया से आते देखा, जिसे राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति द्वारा बुलाया गया था, जो पवित्र आकाश साम्राज्य में एक मूल नदी की ऊर्जा डाल रही थी। ऐसा लगता है जैसे पूरा शाही शहर एक महासागर से भर गया था। लेकिन ये सब घना पवित्र प्रकाश था। पवित्र आकाश, ये प्रकाश की एक मूल नदी है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरा शाही शहर इतना चमकदार है। कई विशेषज्ञों ने कहा। उनके अनुष्ठान ने प्रकाश की एक दुनिया खोल दी और उसकी शक्ति को इकट्ठा किया। साथ ही राष्ट्रीय भाग्य द्वारा परिवर्तन के कारण गुण कम हिंसक हो गए और काफी हद तक नर्म हो गए, जिससे कमजोर नागरिक भी इसे अवशोषित कर सके। अगर बाहर से देखा जाए तो कोई देखेगा कि पवित्र आकाश साम्राज्य का पूरा क्षेत्र प्रकाश के एक महासागर में डूबा हुआ था, जिसमें सभी नागरिक इस आदिम ऊर्जा को सांस लेने के लिए उभर रहे थे, जिससे उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह अफवाह थी कि पवित्र आकाश सम्राट ने एक कुलीन पवित्र सेना की कमान संभाली थी, जो जाहिर तौर पर इसी तरह प्रशिक्षित थी। उसने सेना की युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रकाश की लंबी नदी खोली। पवित्र आकाश साम्राज्य के संचित राष्ट्रीय भाग्य को उपभोग करने वाले इस अनुष्ठान के भव्य पैमाने के कारण इस घटना के संकेत पिछले वाले से भी बड़े थे। अनुष्ठान आगे बढ़ा। दिलचस्प, पवित्र आकाश साम्राज्य अपने राष्ट्रीय भाग्य का उपयोग प्रकाश की इस नदी को खोलने के लिए करता है, जो पूरे राष्ट्र को घेर लेती है। चू युआन ने देखा, उसके पास 3 विशेष द्वार थे और वह अपनी इच्छानुसार 3 मूल नदियों की शक्ति को बुला सकता था। हालांकि उसके बुलाने की तीव्रता उसके स्तर पर बहुत निर्भर करती थी। इसकी तुलना में ये पवित्र आकाश साम्राज्य जितना भव्य नहीं लग रहा था। अनंत मात्रा में शक्ति उतर रही थी। इस समय शाही शहर की वेदी में स्थित चू युआन शुद्धतम ऊर्जा में सांस ले रहा था। उसके हाथ की हर लहर के साथ चमकदार प्रकाश किरणें चमकती थीं, जो शानदार रंगों में आपस में जुड़ जाती थीं। पवित्र आकाश अनुष्ठान वास्तव में असाधारण है। त्यानमिंग राक्षसी संत की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी। उन्होंने राक्षसी साधना तकनीकें विकसित की, जो प्रकाश के विपरीत थीं। इस ऊर्जा को अवशोषित करना जहर खाने जैसा था, फिर भी उन्होंने इस जल और अग्नि विरोध को जब्त कर लिया, भयंकर रूप से टकराव किया और विरोधी शक्ति का अनुभव किया, अपनी राक्षसी साधना तकनीक को परिष्कृत किया। उन्हें लगा कि अगर वह ऊर्जा को अवशोषित करना और उसका विरोध करना जारी रखते हैं तो उनका स्तर टूट सकता है। पवित्र आत्मा क्षेत्र, एक छोटे से क्षेत्र को तोड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन इस अनुष्ठान ने उन्हें सफलता को समझने का अवसर दिया, जो वास्तव में एक महान भाग्य था। अन्य लोग भी गुप्त रूप से इस ऊर्जा को अवशोषित करते हुए आगे बढ़े। वे जानते थे कि यह एक दुर्लभ अवसर था जो केवल एक राष्ट्र के भाग्य से आता है। पवित्र प्रकाश के बीच पवित्र आकाश साम्राज्य के अनगिनत लोग राष्ट्रीय भाग्य के साथ अपने स्थान को मजबूत करते हुए आकाश में उड़ गए। पवित्र और चमकदार प्रकाश के तहत पवित्र प्रकाश के भीतर सेनाएं चिल्ला रही थीं, मार डालो, मार डालो, मार डालो। लेकिन बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं था। चू युआन ने यह भी देखा कि पवित्र प्रकाश के भीतर प्रकाश की उत्पत्ति से बने प्रकाश देवताओं की तरह अस्पष्ट रूप प्रतीत होते थे, जो पवित्र आकाश साम्राज्य के राष्ट्रीय भाग्य का प्रसाद स्वीकार कर रहे थे। चू युआन ने अपना सिर उठाया और इन प्रकाश देवताओं पर अपनी नजरें टिका दीं। ऐसा लग रहा था कि पवित्र आकाश साम्राज्य का राष्ट्रीय भाग्य सबसे अच्छा पोषण था। इन प्रकाश देवताओं ने लालच से इसे अवशोषित कर लिया। वे सभी प्रकाश से पैदा हुए प्राणी थे। राष्ट्रीय भाग्य आकाश जाल, पवित्र आकाश साम्राज्य के विभिन्न बिंदुओं पर स्थित राष्ट्रीय भाग्य वेदियों से प्रकाश की लड़ियां आकाश की ओर बढ़ीं, एक राष्ट्रीय भाग्य आकाश जाल बुनते हुए, इन प्रकाश देवताओं को पकड़ते हुए मानो समुद्र में मछली को जाल में फंसा रहे हों। प्रकाश देवताओं ने आश्चर्य और क्रोध की आवाज निकाली, ऐसी भाषा में जिसे कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कोई भी उनके तीव्र क्रोध को समझ सकता था। प्रकाश की असीम पवित्र अग्नि उतरी। पवित्र आकाश साम्राज्य की हरकतों ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया।
पवित्र प्रकाश दिव्य तकनीक लगातार प्रवाहित होती रही, शाही शहर पर उतरती रही। ये प्रकाश देवताओं का क्रोध था, जो उन्हें अपवित्र करने वाले सभी अस्तित्व को नष्ट करना चाहते थे। वे प्रकाश की लंबी नदी में रह रहे थे, बहुत गर्वित थे, किसी भी अपमान की अनुमति नहीं दे रहे थे। यहाँ आओ, पवित्र आकाश सम्राट ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। राष्ट्रीय भाग्य आकाश जाल में हेरफेर किया और प्रकाश की लंबी नदी से सभी प्रकाश देवताओं को पकड़ लिया। पवित्र आकाश साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्तियों ने पवित्र प्रकाश की नदी के भीतर आत्माओं को पकड़ने के लिए पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक के साथ मिलकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक साथ काम किया। चू युआन ने इसे समझ लिया। पवित्र आकाश साम्राज्य स्वर्ग और पृथ्वी को खोलने के लिए राष्ट्र के भाग्य के साथ एक अनुष्ठान कर रहा था। उनका उद्देश्य न केवल ऊर्जा को आकर्षित करना था, बल्कि नदी के भीतर पैदा होने वाली आत्माओं को पकड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय भाग्य को एक चारा में बदलना भी था। दहाड़, आत्माओं के बीच से एक सर्वोच्च इकाई असीम क्रोध में उभरी। उस प्राणी का आकार अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था, उसकी चमक चकाचौंध करने वाली थी। ये पूरी तरह से प्रकाश से बना था, यह आत्माओं के बीच एक राजा था। इसका क्रोध किसी ऐसे व्यक्ति की दुस्साहस के कारण था जो इसकी रेजिमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आत्माओं की गरिमा के लिए एक स्पष्ट पवित्रता। जैसे ही उसने कदम उठाया, उसने राष्ट्रीय भाग्य के जाल को फाड़ने का इरादा किया। पवित्र ईश्वर स्तर की एक दिव्य इकाई। उपस्थित सभी शक्तिशाली व्यक्ति सतर्क हो गए। वे आश्चर्यचकित थे कि पवित्र ईश्वर स्तर की एक दिव्य आत्मा को बहकाया गया था। जाहिर है, ये देखा जा सकता था कि ऐसी आध्यात्मिक इकाई दुनिया से पैदा हुए एक राक्षस देवता की तरह थी, जो प्राकृतिक आत्माओं से संबंधित थी। हर कोई, मुझे पवित्र प्रकाश के डोमेन से इसे पकड़ने के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है। पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने जोर से कहा। ये पता चला कि उसने पवित्र आकाश समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न शक्तियों से इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को केवल एक अनुष्ठान देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। वास्तविक उद्देश्य इस दिव्य आत्मा को सीमा पार से पकड़ने के लिए सभी की शक्ति उधार लेना था। अन्यथा, केवल पवित्र आकाश साम्राज्य की शक्ति पर निर्भर करते हुए इसे इतनी दूर के स्थान से वापस लाना मुश्किल होगा। हालांकि, समारोह से लाभ प्राप्त करने के बाद भाग लेने वाले शक्तिशाली व्यक्ति इस समय मदद करने से कैसे इनकार कर सकते थे? आपकी पवित्रता, आपको हमसे क्या करने की आवश्यकता है? दिव्य प्रकाश क्षेत्र की बूढ़ी महिला ने पूछा। अपनी शक्ति को वेदी में भर दें। कार्य पूरा होने के बाद आपको बहुत पुरस्कृत किया जाएगा, पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने कहा। बहुत विनम्र मत बनो, ये सिर्फ हमारा कर्तव्य है। एक ही दुनिया में रहते हुए, एक ही दुश्मन का सामना करते हुए, पवित्र आकाश जितना मजबूत होगा, हम उतने ही मजबूत होंगे। हमें मदद करनी चाहिए। डार्क हेवनली डेमन सेंट ने अपनी शक्ति को हथेली के प्रहार से वेदी में भर दिया। कई प्राणियों ने भी अपनी शक्ति वेदी में डाल दी। चू युआन ने भी मन का एक विस्फोट प्रदान किया। अच्छा, आपकी मदद से प्रकाश की ये दिव्य इकाई निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। अचानक इतनी शक्ति से समर्थित पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक के पास एक अजेय गति थी और वह भयानक रूप से शक्तिशाली था। उसके विशाल हाथ ने प्रकाश के देवता को बुरी तरह से जकड़ लिया, जिससे देवता ने पवित्र प्रकाश दिव्य तकनीक का बार बार प्रदर्शन करते हुए एक क्रोधित दहाड़ लगाए। हालांकि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया कि वह क्या चिल्ला रहा था। हर कोई जानता था कि योद्धा आत्मा निश्चित रूप से उन लोगों को शाप दे रही थी जो आत्माओं की निंदा करने की हिम्मत करते थे। राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति मुफ्त उपयोग के लिए नहीं है। तुमने मेरा खा लिया है, अब तुम्हें मेरी भी सेवा करनी होगी, पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने ठंडे स्वर में कहा। वह इतने लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था, साम्राज्य के संचित भाग्य का उपयोग कर रहा था और विशेष रूप से इतने सारे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रहा था, सब कुछ इस क्षण के लिए। वह पवित्र ईश्वर की शक्ति से प्रकाश की इस दिव्य इकाई को पकड़ने के लिए सीमाओं को पार करेगा। प्रकाश का देवता भयभीत दिखाई दिया, जो बेतहाशा पवित्र आकाश साम्राज्य से अपना संबंध तोड़ने का लक्ष्य बना रहा था और अब अपनी इच्छा से राष्ट्रीय भाग्य को भस्म करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे गुलाम बन जाओगे, मेरे लिए लड़ोगे। वेदी के भीतर की शक्ति का अधिकतम उपयोग किया गया। प्रकाश के इस देवता को धीरे धीरे नदी से निकाला गया और इसका शरीर, जो पूरी तरह से प्रकाश कणों से बना था, अंततः वेदी में समा गया, जहां इसे मजबूती से दबाया गया। सब कुछ हो जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। इस समारोह की मेजबानी का उद्देश्य सफल रहा। इतने सारे लोगों को आमंत्रित किए बिना यह हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। उसने न केवल पवित्र ईश्वर की शक्ति से प्रकाश की एक दिव्य इकाई पर कब्जा किया, बल्कि उसने विभिन्न स्तरों के कई अन्य लोगों पर भी कब्जा किया, जो उसके लिए प्रकाश की एक बड़ी सेना बनाने के लिए पर्याप्त थे। राष्ट्रीय भाग्य के लिए अनुष्ठान समाप्त हो गया और यह घटना गायब हो गई। पवित्र आकाश साम्राज्य को फिर से ऐसी शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। 5 प्राचीन शाही राजवंशों के साथ आपकी लड़ाई पवित्र ईश्वर की शक्ति से मजबूत होगी। सभी प्रमुख बलों के शक्तिशाली व्यक्तियों ने उसे बधाई दी। सभी की मदद के बिना मेरे लिए इसे अपने दम पर हासिल करना मुश्किल होगा।
पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने कहा। नोबलबन, कॉम्पर और कहानियां देखें। ऐसा लगता है कि पवित्र आकाश समारोह समाप्त हो गया है, हमें विदा लेनी चाहिए। विभिन्न बलों के लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके। विदाई उपहार के रूप में देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि मेरे पास पवित्र प्रकाश क्रिस्टल के रूप में जाना जाने वाला कुछ है, जो मेरे पवित्र आकाश साम्राज्य की एक विशेषता है। कृपया इसे अपनी कड़ी मेहनत के सम्मान में उपहार के रूप में लें। पवित्र प्रकाश से संघनित फूलों के गुच्छे दिखाई दिए। वे भारी धातु के टुकड़ों की तरह लग रहे थे, जो पवित्र प्रकाश की विशेषता को ले जाने वाली शुद्ध ऊर्जा को सील कर रहे थे। प्रत्येक टुकड़ा पवित्र प्रकाश के प्राथमिक स्रोत से शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है, सभी ने खुद से फुसफुसाया। मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक। पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने सभी को एक पवित्र प्रकाश क्रिस्टल भेंट किया। हाँ, तो हम पहले विदा लेंगे। विभिन्न बलों के लोग जाने लगे। मार्शल सम्राट, कृपया रुकें। चू युआन को जाते हुए देखकर पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने अचानक कहा, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। ओह, यह क्या है? चू युआन रुक गया और रुक गया। संस्कार के कारण मुझे पवित्र प्रकाश नगर की लड़ाई के दौरान आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। आपकी मदद के बिना अनगिनत नागरिक मारे गए होते। पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश सहयोगी हैं और मेरी सहायता भी इस लड़ाई के लिए थी। आखिरकार हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और वर्तमान स्थिति को हम दोनों में से किसी के बिना नहीं संभाला जा सकता है। चू युआन ने कहा, वास्तव में हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने धीरे से कहा। इस लड़ाई को जीतने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पवित्र आकाश और दावू साम्राज्य नष्ट न हो, और एक गिरे हुए देश और टूटे हुए घरों की भयावहता को रोकने के लिए हमारे दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग होगा और साथ ही कई लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। वास्तव में और अधिक सहयोग होगा। अब जब पवित्र आकाश साम्राज्य मजबूत हो गया है तो ऐसा लगता है कि मेरा दबाव काफ़ी कम हो जाएगा। चू युआन ने कहा। ड्रैगन द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में सवार होकर वह प्राचीन शाही युद्ध रथ में सवार हुआ और ड्रैगन की दहाड़ के बीच पवित्र आकाश साम्राज्य से बाहर निकल गया। मार्शल सम्राट चला गया है। प्रधानमंत्री और शेन लेई आगे बढ़े, उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। महाराज, पवित्र आकाश समारोह के लिए धन्यवाद। हमने आखिरकार प्रकाश के देवता को पकड़ लिया, जो एक पवित्र भगवान और कई अन्य आत्माओं के बराबर है। यह अभी हमारे लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। वास्तव में यदि 5 प्राचीन साम्राज्यों की संयुक्त सेनाओं द्वारा अनंत दुनिया पर हमला नहीं किया जा रहा होता तो कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हर कोई चाहता है कि हम और अधिक मजबूत बने। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हालांकि इस बार हमें बहुत लाभ हुआ, लेकिन ये सब खुलेआम था। हर कोई जानता है, यहाँ तक कि किंगमू का अनंत साम्राज्य भी जानता है कि इससे कैसे निपटना है। ये केवल हमारी ताकतों के पूरक के रूप में काम कर सकता है। पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने धीरे से कहा, जो वास्तव में भयानक है और जो लोगों को सावधान करता है, वह है अथाह अंतर्निहित शक्ति। उदाहरण के लिए दावू को ही लें। क्या आप मानते हैं कि वे बिना किसी छिपी हुई भयानक शक्ति के कुछ ही दशकों में 9 सितारा शाही राजवंश के स्तर तक पहुंच गए? मैं विश्वास नहीं करता, और किंगमू का शाश्वत साम्राज्य निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता। ये सच है। 5 प्राचीन साम्राज्यों ने अब आधिकारिक रूप से अपने राष्ट्र स्थापित कर लिए हैं। राष्ट्रीय भाग्य को संचित करके उनका लक्ष्य असंख्य खाली स्थानों को तोड़ना और 5 प्राचीन सम्राटों को कम से कम समय में अनंत दुनिया में वापस बुलाना है। शेन लेई ने कहा, 5 सम्राट अचानक दिन में चले गए, कथित तौर पर ब्रह्मांडीय तारा अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। अब वे वापस आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अनंत दुनिया की उत्पत्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका खोज लिया है जो परेशान करने वाला है। इसलिए 5 प्राचीन सम्राट अनंत दुनिया के दुश्मन हैं। कोई नहीं चाहता कि वे सफल हों। पवित्र आकाश साम्राज्य के शासक ने किंगमू के शाश्वत साम्राज्य की दिशा की ओर देखा। क्रूर युद्ध का एक नया दौर शुरू होने वाला है। ड्रैगन लॉर्ड ने पवित्र शाही शहर छोड़ने के बाद सीधे रथ को दावू की ओर निर्देशित किया। रथ पर भयंकर चेहरे वाला एक व्यक्ति शाही तरीके से गंभीरता से बैठा था, जबकि ऊपर की 3 महिलाएं कुछ चर्चा करती हुई दिखाई दीं। ये चू युआन का प्राचीन सम्राट रथ था। पवित्र स्वर्ग के क्षेत्र को छोड़ने पर इसके और दावू के बीच एक विशाल बिखरा हुआ क्षेत्र था। यह क्षेत्र मूल रूप से सभ्यता, शक्तिशाली कुलों और कई प्राचीन शहरों के साथ फला फूला। हालांकि ये सभी एक ऐसे युद्ध में नष्ट हो गए जिसने एक महान दुनिया को प्रभावित किया। पहाड़ और नदियां चकनाचूर हो गईं और लोहे से बने घुड़सवार सेना ने अथक रूप से मार्च किया। एक सम्राट की सफलता ने शाश्वत उजाड़ को जन्म दिया। सम्राट का ताज पहनाया जाना केवल उजाड़ से उठना नहीं था, बल्कि अनगिनत लाशों पर पैर रखना और स्वर्ग की ओर चढ़ना था। शिखर। रथ पर सवार व्यक्ति युद्ध के अवशेषों को देख रहा था। वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था।
अचानक दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स रुक गए, चिंतित दहाड़ते हुए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। तुरंत हरे रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आभा पूरी महान दुनिया से जुड़ी हुई थी। एक पवित्र देवता। यह एक पवित्र देवता स्तर का प्राणी था। मैं सदाबहार पवित्र देवता, दीर्घायु के महान सम्राट के अधीन एक उच्च अधिकारी हूँ और मार्शल सम्राट के प्रतिष्ठित नाम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं हमेशा मार्शल सम्राट से मिलना चाहता था और अब जब मैं उसे देख रहा हूँ तो वह वास्तव में असाधारण है। पुरुषों के बीच एक नायक, सदाबहार पवित्र देवता ने चू युआन को देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ विशेष रूप से चू युआन का इंतजार कर रहा था। ओह, तुमने जानबूझकर मेरा इंतजार किया, चू युआन ने शांति से कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साम्राज्य का दौरा नहीं कर सका, इसलिए मैं केवल आपका इंतजार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। आपने हमें बहुत परेशान किया है। आपके बिना अनंत क्षेत्र के भीतर लड़ाई अब तक समाप्त हो गई होती, सदाबहार पवित्र देवता ने कहा। उनका चेहरा ठंडा और हत्या का इरादा स्पष्ट था। बिखरे हुए परिदृश्य देखें, आपके प्रतिरोध के बिना यह इतना दुखद नहीं होता। तो अंत में मैं गलत हूँ? चू युआन ने पूछा। आप सम्राट या महान सम्राट की शक्ति के रास्ते में नहीं आ सकते। आप 5 सम्राटों की योजना को नहीं रोक सकते। आपको सेप्पुकु करना चाहिए जब तक आप मरते हैं। आपके साम्राज्य के पतन के बाद मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, कोई प्रतिशोध नहीं होगा, सदाबहार पवित्र देवता ने कहा। तो क्या यही कारण है कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे? चू युआन ने उदासीनता से पूछा। ऐसा नायक कभी आत्मसमर्पण कैसे कर सकता है? भले ही दुनिया बिखर जाए, वह झुकेगा नहीं। उसका क्रूर स्वभाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज सदाबहार पवित्र देवता, यहाँ पर घात लगाना हमारे 2 संतों का लक्ष्य है। एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी और ड्रैगन फोर्स की एक मोटी आभा आगे बढ़ी। आकाश को चीरती हुई एक लंबा, मजबूत बूढ़ा आदमी उभरा। उसके पास दंड की शक्ति थी। वह ड्रैगन कबीले का दंड देने वाला ड्रैगन संत था। 2 ड्रैगन लॉर्ड्स दंड देने वाले ड्रैगन संत को देखकर डर से कांप उठे और मुड़ गए, परेशान करने वाली कराहें निकालने लगे। ड्रैगन कबीले के मेरे ड्रैगन लॉर्ड्स। 2 ड्रैगन लॉर्ड्स को देखकर दंड देने वाला ड्रैगन संत दुख से भर गया। उसके लिए उसके ड्रैगन लॉर्ड्स को एक रथ खींचने वाले जानवरों में बदल दिया गया था, जो अपनी गरिमा से पूरी तरह रहित थे, जिससे वह बहुत दुखी था। प्राचीन हरा और विनाश, डरो मत, मेरा उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है, दंड देने वाले ड्रैगन संत ने कहा। उसकी तीखी नज़र चू युआन पर टिकी हुई थी। दाव के मार्शल सम्राट, तुम अविश्वसनीय रूप से साहसी हो कि हमारे ड्रैगन कबीले को अपना रथ खींचने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम बदला नहीं लेंगे? आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं जो तुम्हें 2 पवित्र देवताओं के खिलाफ लड़ने की अनुमति देते हैं। दाव में वह अंतहीन राष्ट्रीय नियति से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि एक ड्रैगन संत के रूप में उसने भी अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। ड्रैगन संत को दंडित करते हुए सदाबहार पवित्र देवता ने कहा, यह मार्शल सम्राट से निपटने और अपने ड्रैगन कबीले के अपमान को दूर करने का एक अच्छा अवसर है। सदाबहार पवित्र देवता, आपको अपने शब्दों से मुझे भड़काने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ दीर्घायु के सम्राट द्वारा शासित आपके अनंत साम्राज्य की मदद करने नहीं आया हूँ। अनंत काल को एकीकृत करने का आपका लक्ष्य आपको मेरे ड्रैगन कबीले का विरोधी भी बनाता है, और यह केवल मार्शल सम्राट की वजह से है कि मैंने अस्थायी रूप से आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। दंड देने वाले ड्रैगन संत ने ठंडे स्वर में कहा। सदाबहार पवित्र देवता के उद्देश्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि उसे दीर्घायु के सम्राट द्वारा शासित अनंत साम्राज्य द्वारा हेरफेर करने के लिए खींचना है। ऐसा वह बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा। मैं समझता हूँ, सदाबहार पवित्र देवता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन चू युआन उनकी बातें सुनकर अविचलित रहा। उसके चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखे। सावधान, चू युआन जितना अधिक शांत लग रहा था, सदाबहार पवित्र देवता ने उतनी ही कम लापरवाही बरतने की हिम्मत की, चेतावनी देते हुए, इस आदमी के पास अपनी आस्तीन में कई चालें और अनगिनत छिपी हुई क्षमताएं हैं। वह भी कुछ अज्ञात चालें चल रहा होगा। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वास्तव में इस आदमी के पास बहुत सी तरकीबें हैं। दंड देने वाले ड्रैगन संत ने सिर हिलाया। अचानक चू युआन के करीब टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन चू युआन को निशाना बनाने के बजाय उसने पहले गाड़ी खींच रहे 2 ड्रैगन लॉर्ड्स को मुक्त करने का लक्ष्य रखा। लेकिन चू युआन को कुछ निकालते देखकर दंड देने वाले ड्रैगन संत डर के मारे कई कदम पीछे हट गए। कुछ भी नहीं। दंड देने वाले ड्रैगन संत गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। एक विशाल ड्रैगन में तब्दील होकर उन्होंने अपने ड्रैगन पंजे से प्राचीन सम्राट के रथ पर भयंकर प्रहार किया। इस बीच सदाबहार पवित्र देवता ने एक हरे रंग की भंवर पैदा की, जिसने उन दोनों को घेर लिया। 2 पवित्र देवताओं का संयोजन, यहाँ तक कि पवित्र शाही भगवान जैसे गुरु भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन प्राचीन सम्राट रथ पर चू युआन घबराया नहीं।
इसके बजाय वह बेहद शांत दिख रहा था और तुरंत दो पवित्र देवताओं की चमक से घिर गया। दो पवित्र देवता मिल रहे हैं सेनाएं। इस बार वह बच नहीं सकता। हमें उसे मार डालना चाहिए। दंड देने वाले ड्रैगन संत की आंखें ठंडी थीं। जैसे ही वह और भी जोरदार हमला करने वाला था, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी आंखों के सामने प्राचीन सम्राट का रथ गायब हो गया था, मानो कोई ताबीज राख में बदल गया हो। दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स का हर निशान भी मिट गया था। क्या उसने भागने के लिए किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया? दंड देने वाले ड्रैगन संत ने आश्चर्य से चिल्लाया। लेकिन जब उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से शून्य की जांच की तो उसे स्थानिक विस्थापन के कोई संकेत नहीं मिले। ठीक नहीं, वह नकली था। यह उसका असली शरीर नहीं था। सदाबहार पवित्र देवता चिल्लाया। नकली? दंड देने वाले ड्रैगन संत ने टटोला। क्या तुम कह रहे हो? मार्शल सम्राट जिसे हमने पहले देखा था वह असली नहीं था, बल्कि उसकी किसी तकनीक से बनाया गया एक झूठा सम्राट था। तो हम उसके द्वारा धोखा खा गए हैं। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। अब मैं समझ गया। उसने अपनी और ड्रैगन लॉर्ड्स की आभा की नकल करने के लिए किसी तरह के तावीज़ का इस्तेमाल किया। प्रभावशाली? ये किस तरह का तावीज़ था? नकल इतनी असली थी कि जब उसने मुझसे बात की तब भी मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ये बहुत असली था। सदाबहार पवित्र देवता ने किसी भी तरह की कल्पना का पता नहीं लगाया। इससे वह वास्तव में और अधिक सतर्क हो गया। चू युआन ने एक और अप्रत्याशित खजाना निकाल लिया था, उसकी आंखों को धोखा देते हुए, और इस तरह दाव के प्रति और भी अधिक आशंका पैदा कर दी। लानत है, उसने एक साधारण तावीज़ से हमें मूर्ख बना दिया। दो पवित्र देवताओं को धोखा दिया गया और एक नकली व्यक्ति के साथ बातचीत में शामिल किया गया। यह मार्शल सम्राट इस तरह से शक्ति में कैसे बढ़ गया? दंड देने वाला ड्रैगन संत क्रोधित था। इस बार वह दो ड्रैगन लॉर्ड्स को मुक्त करने के इरादे से पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसे मूर्ख बनाया गया। मार्शल सम्राट से निपटना वास्तव में आसान नहीं है, सदाबहार पवित्र देवता ने कहा। क्या आप दीर्घायु के सम्राट द्वारा शासित मेरे अनंत साम्राज्य का दौरा करना चाहते हैं? नहीं, मुझे डर है कि एक बार जब मैं आपके साम्राज्य में प्रवेश कर गया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दंड देने वाले ड्रैगन संत ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मेरे पास निपटने के लिए अन्य चीजें हैं। चू युआन को लंबे समय से यह अनुमान था कि यह यात्रा सुचारू रूप से नहीं चलेगी, इसलिए उसने निर्णायक रूप से एक प्रेत देवता प्रतीक का उपयोग किया। जैसी कि उम्मीद थी, दो पवित्र देवता उसका इंतजार कर रहे थे। अफसोस, वे सभी उसके प्रेत देवता प्रतीक द्वारा पूरी तरह से धोखा खा गए। इस बीच वह पहले से ही दावू लौटने के लिए शून्य हस्तांतरण का उपयोग कर चुका था। कितना दुखद, कितना दुखद! डेमन लॉकिंग टॉवर के भीतर से निराशा की चीखें गूंज रही थीं, जहां न केवल राक्षसों को हिरासत में लिया गया था, बल्कि चू युआन द्वारा अनगिनत बंदियों को भी दबा दिया गया था, जिससे देश के लोगों को परीक्षणों से गुजरना पड़ा। आह, दावू के महामहिम, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे देखें। एक बेहद हताश आवाज़ सुनी जा सकती थी। ये यांग टेंग था। डेमन लॉकिंग टॉवर के भीतर हिरासत में लिए जाने पर उसे हर दिन 100 बार कोड़े मारे जाते थे, जिससे वह लगभग टूटने के कगार पर पहुंच गया था। वह चू युआन से मिलने के लिए रोज रोता था, लेकिन उसकी विनती का कोई फायदा नहीं हुआ। ये पर्याप्त नहीं है, वह अभी तैयार नहीं है। चू युआन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। महाराज, इस बार मुझे पवित्र प्रकाश के गुण के साथ बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियां मिली हैं। अब मैं उन्हें दावों में लगाने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुन रहा हूं। लौटने के बाद औषधि आत्मा ने तुरंत दिव्य औषधि के बीज बोने चाहे। बहुत अच्छा, आप आगे बढ़ें। प्रकाश की दिव्य औषधि के लिए एक मजबूत, चमकदार बल की आवश्यकता होती है। हम औषधीय उद्यान को बदलने के लिए राष्ट्र की शक्ति का उपयोग करेंगे। चू युआन ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। कुछ और महीने बीत गए। धमाका! एक विशाल तलवार का इरादा फट गया। तलवार मास्टर आसमान पर हावी हो गया। एक तलवार आकाश में उल्टी तरफ घूम गई। किसी ने संप्रभु भगवान के दायरे में सेंध लगाई है। इतना शक्तिशाली तलवार का इरादा ऐसा करने में सक्षम कोई और नहीं बल्कि ली जियानकिंग है। महाराज, दावू को आशीर्वाद दें। अब दावू में एक और संप्रभु भगवान है। इस सफलता से उत्पन्न आघात चू युआन द्वारा छिपाए नहीं गए थे, बल्कि नागरिकों को उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिखाई दिए थे। आखिरकार, एक संप्रभु भगवान एक साम्राज्य स्तरीय बल में एक पवित्र भगवान के अधीन सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति था। इस समय ली जियानकिंग, जो अब एक संप्रभु भगवान के दायरे में था, ने अपनी सांस रोक ली और खुद एक तलवार की तरह सीधा खड़ा हो गया। एक संप्रभु भगवान का दायरा। जैसे ही ली जियानकिंग ने स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व की शक्ति महसूस की, उसने महसूस किया कि अतीत का वह इतना कमजोर था कि उसे एक हाथ की लहर से कुचल दिया जा सकता था। महाराज, उसने चू युआन को देखा और तुरंत अपना सम्मान दिखाया, थोड़ा भी अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं की। एक संप्रभु देव क्षेत्र के तलवार साधक, अपनी तलवार की तीक्ष्णता से आप एक संप्रभु देव को मार सकते हैं। ली जियानकिंग ने उसे निराश नहीं किया।
संप्रभु देव बनने के लिए आगे बढ़ने के बाद चू युआन काफ़ी संतुष्ट था और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर लहराई जिसने ली जियानकिंग को भर दिया, जिससे उसकी अभी अभी प्राप्त साधना का स्तर मजबूत हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के तहत तलवार दाव में उसकी प्रतिभा पूरी तरह से खिल गई, ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में भी बेजोड़ खड़ी थी। महामहिम, मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा, ली जियानकिंग ने कहा। महामहिम, मैं एक बार तलवार की दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। मैं अभी अभी संप्रभु देव बनने के लिए आगे बढ़ा हूँ और मैं तलवार की दुनिया की शक्ति के साथ अपनी तलवार कौशल को निखारना चाहता हूँ। मैं भी अपनी तलवार दाव मंशा को तलवार की दुनिया में अंकित करना चाहता हूँ। आखिरकार तलवार की दुनिया उसकी मातृभूमि थी। चू युआन की अनुमति के बिना वह अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट पाएगा। आगे बढ़ो, दोनों दुनियाओं के बीच ऐसे द्वार हैं जो यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं, चू युआन ने कहा। आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद महाराज, ली जियानकिंग ने कहा। महाराज, मुझे कुछ समय पहले एक स्वप्न आया था, 10,000 तलवारों का दिव्य तालाब बनाने का, अद्वितीय दिव्य तलवारें बनाने का और उन्हें तलवार तालाब में रखने का। अनगिनत तलवार साधक अपनी तलवार दाव मंशा को वहां छोड़ देंगे, जिससे ये तलवार दाव के लिए एक पवित्र स्थान बन जाएगा। 10,000 तलवारों का दिव्य तालाब कितना दिलचस्प है, चू युआन ने कहा। इसके अलावा 10,000 तलवारों के दिव्य तालाब के अलावा एक तलवार कब्र भी होनी चाहिए, ली जियानकिंग ने आगे कहा। तलवार सेना के योद्धा जो युद्ध में मारे गए हैं, उनके लिए तलवार कब्र उनका अंतिम विश्राम स्थल होगा। उनकी दिव्य तलवारों को उनकी कब्रों पर रखते हुए मैं भी, जब मैं गिरूंगा तो तलवार कब्र में दफन होना चाहता हूं और अपनी दिव्य तलवार वहां रखना चाहता हूं। यदि कोई बात का व्यक्ति दिव्य तलवार की मान्यता प्राप्त कर सकता है तो वह मेरी तलवार दाव मंशा को प्राप्त कर सकता है, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। 10,000 तलवारों का दिव्य कुंड जीवित लोगों के लिए बनाया गया था और तलवार कब्र मृतकों के लिए बनाई गई थी। जो लोग तलवार की खेती करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, वे अपने हाथों में तलवार लेकर सब कुछ जीतना चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति देता हूँ, चू युआन ने सिर हिलाया। 10,000 तलवारों का दिव्य कुंड जल्द ही तलवार दाव की खेती करने के लिए एक पवित्र स्थान बन सकता है और तलवार कब्र भी एक पवित्र स्थान बन जाएगी जहाँ तलवार की खेती करने वाले अपनी मृत्यु के बाद दफन होना चाहते हैं। महाराज, मुझे अपनी कृपा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। तलवार की दुनिया की यह यात्रा 10,000 तलवारों के दिव्य कुंड और तलवार कब्र की स्थापना की तैयारी के लिए होगी। लौटने के बाद मैं उनका निर्माण शुरू करूंगा। ली जियानकिंग ने अपना सम्मान व्यक्त किया और फिर टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से तलवार की दुनिया में लौट आया। अनंत दुनिया में युद्ध उग्र था। पवित्र आकाश साम्राज्य ने पवित्र आकाश बलिदान के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रकाश आत्माओं को पकड़ लिया, एक आत्मा सेना का गठन किया। लड़ाई काफी तीव्र हो गई थी। वर्तमान स्थिति प्राचीन काल की सबसे मजबूत ताकतों और अतीत और वर्तमान दोनों की सभी ताकतों के बीच एक प्रतियोगिता थी। चू युआन को पता था कि यह एक लंबा युद्ध होगा। उसे जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह था समय, इसलिए उसने सेना को सीधे हमला करने का आदेश नहीं दिया, इसके बजाय उसने अनंत दुनिया के भीतर से प्रतिभाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया। मूल रूप से आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग होली लैंड की स्थापना के बाद कई अतिथि बुजुर्ग थे। उन्हें अचानक पता चला कि अनंत दुनिया में लड़ाई छिड़ने के साथ उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वे सीधे दावू में शामिल हो गए और उनसे मुख्य उपचार प्राप्त किया। दावू तारों वाले आकाश के युद्धपोतों की संख्या 600 तक पहुंच गई है और 3,000 दिव्य आपदा तोपें हैं, चू युआन ने कहा। 9 पाताल लोक के साथ व्यापार भी जोरों पर है। वहां 2 दुनियाओं में युद्ध भी भयंकर है। ऐसा कहा जाता है कि एक पवित्र देवता ने कार्रवाई की है और यहाँ तक कि ऐसा अस्तित्व भी लगभग खो गया था। हालांकि 2 दुनियाओं के बीच तीव्र संघर्ष मुझे बहुत लाभ पहुंचाते हैं। 7वें स्वर्ग में संसाधनों का भी तेजी से दोहन किया जा रहा है और उच्च स्वर्ग भी खुलने के संकेत दे रहे हैं। चू युआन ने देश के संसाधनों का प्रबंधन करते हुए सिर हिलाया। हालांकि हर दिन बहुत सारा पैसा आ रहा था, लेकिन उसे देश को तेज गति से विकास करते रहना था, जिसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता था। तलवार की दुनिया में लौटने के बाद ली जियानकिंग, संप्रभु भगवान तलवार, उसकी तलवार ने तारों वाले आकाश को चीर दिया, स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य चमक की तरह फूट पड़ा। उनकी तलवार दाव मंशा तलवार दुनिया की उत्पत्ति में समाहित हो गई थी और अचानक दुनिया के भीतर तलवार की रोशनी शानदार हो गई। उन्होंने अपनी तलवार दाव मंशा को यहाँ अंकित किया, तलवार दुनिया के संसाधनों को छीनने के लिए नहीं, बल्कि तलवार दुनिया को वापस देने के लिए। आखिरकार ये वही दुनिया थी जिसने उन्हें जन्म दिया था। संप्रभु भगवान, अपनी वापसी पर उन्होंने तुरंत तलवार दुनिया के भीतर के बुजुर्गों को तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बुलाया। तैयारियां कैसी चल रही हैं? महामहिम ने हमें 10,000 तलवारों का दिव्य पूल और तलवार कब्र बनाने की अनुमति पहले ही दे दी है। ली जियानकिंग ने तलवार दुनिया के सर्वोच्च भगवान को देखा। वह ये भी जानता था कि भविष्य में अनंत दुनिया में लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन वे हमेशा तलवार की दुनिया से एक बड़ी सेना नहीं ला सकते।
उन्हें तलवार साधकों को प्रशिक्षित करने के लिए अनंत दुनिया में एक पवित्र स्थान बनाने की भी आवश्यकता है। हम तैयार हैं, लेकिन इस तलवार कब्र के बारे में सर्वोच्च देवताओं में से एक ने शुरू किया। तलवार की कब्र तलवार की दुनिया में बनाई जाएगी, उसने गंभीर स्वर में कहा। तलवार की दुनिया उनका जन्म स्थान था और ली जियानकिंग भी चाहता था कि तलवार की दुनिया से कई गिरे हुए तलवार साधक दफनाने के लिए अपने गृहनगर लौट सकें। तथाकथित आत्मा अपने मूल में लौटती है, यहाँ तक कि मृत्यु में भी उन्हें उनके गृहनगर में दफनाया जा सकता है। उसके कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य भी थे, ये जानते हुए कि जैसे जैसे दावू की ताकत बढ़ती जाएगी, तलवार की दुनिया की उपस्थिति धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर तलवार की दुनिया तलवार की कब्र बन जाती है, तो उसे शाही राजवंश से समर्थन प्राप्त होगा और उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा। वास्तव में तलवार की कब्र तलवार की दुनिया में बनाई जाएगी। इस दुनिया को तलवार की कब्र कहा जाए, ताकि जो लोग युद्ध में मारे गए हैं वे हमारे गृहनगर में वापस आ सकें। हर कोई ली जियानकिंग के छिपे हुए इरादों को समझ गया। आत्मा वापस आ जाएगी। ली जियानकिंग का स्वार्थ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी तलवार की दुनिया के लिए, मृतकों और जीवितों के लिए था। चू युआन उसके पक्षपात के बारे में अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न रखना असंभव है, और इसके अलावा ली जियानकिंग अपने लिए पक्षपाती नहीं था, और तलवार की दुनिया भी दावू के क्षेत्र का हिस्सा थी। भले ही यह बाहरी अंतरिक्ष में एक एन्क्लेव का हिस्सा था। तलवार की कब्र का निर्माण तलवार की दुनिया में शुरू हुआ। तलवार की दुनिया के भीतर तलवार की कब्र का निर्माण मुश्किल नहीं था। इस बीच चू युआन के आदेश भी आ गए। 1000 तलवारों के दिव्य पूल के बारे में। पवित्र स्थल मुख्य रूप से दावू की राजधानी में स्थित था, लेकिन तलवार की दुनिया में एक सहायक पवित्र स्थल भी स्थापित किया गया था। दोनों पवित्र स्थलों का महत्वपूर्ण दर्जा था और वे एक दूसरे के पूरक थे। ली जियानकिंग ने दावू की दिशा में घुटने टेक दिए। 1000 तलवारों के दिव्य पूल और तलवार कब्र का निर्माण दावू के लिए तलवार दुनिया के महत्व को दर्शाता है, और यह सम्राट द्वारा उनकी हाल की युद्ध उपलब्धियों की मान्यता भी थी। तलवार की दुनिया के भीतर एक स्थान, एक काली उदासी ने क्षेत्र को ढंक दिया। एक क्रॉसिंग पैटर्न में पंक्तिबद्ध, इसके सामने कब्रों की एक श्रृंखला थी। कोई कब्र नहीं रखी गई थी, इसके बजाय प्रत्येक कब्र एक दिव्य तलवार थी, जो तलवार की दिवंगत आत्मा की गूंजती हुई ध्वनि बना रही थी। ये हमारी तलवार कब्र है। ली जियानकिंग ने कब्रों में रखी तलवारों को देखा और कहा, इन तलवारों के स्वामी सभी युद्ध में मारे गए हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हमें भी यहीं दफनाया जाएगा। ये हमारी तलवार सेना की महान सैन्य उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। तलवार साधकों के समूह ने सिर हिलाया। उन्हें युद्ध से डर नहीं था, केवल वीरता के बिना मृत्यु का डर था। तलवार हाथ में लेकर युद्ध में मरना, यही उनका भाग्य था। और यह रहा 1000 तलवारों का दिव्य पूल जिसे हमने तलवार की दुनिया में बनाया है। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। तलवार की दुनिया में दोनों दिशाओं में प्रकाश का एक स्थान और अंधकार का एक स्थान था, जहां काला और सफेद आपस में मिल गए थे। जीवन और मृत्यु एक साथ थे। चू युआन ने निर्माण में उनकी सहायता करने के लिए रिफाइनिंग मास्टर्स को भेजा। इसे यिन और यांग के सह अस्तित्व के अर्थ से भर दिया। साथ ही उम्मीद की कि तलवार की दुनिया अपने पैमाने को मजबूत और विस्तारित कर सकती है, ताकि दावू के लिए अधिक उत्कृष्ट और लड़ाकू तलवार कल्टीवेटर तैयार किए जा सकें। सम्राट के कार्य व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी से प्रेरित होते हैं। सितारों के ब्रह्मांड के बाहर इस समय बड़ी संख्या में युद्धपोत नौकायन कर रहे थे। धीरे धीरे तलवार ब्रह्मांड के पास पहुंच रहे थे। जनरल, हमने आगे 2 दुनियाएं खोजी हैं। देखो, वे 2 दुनियाएं अविश्वसनीय रूप से करीब हैं। दुनिया की आदिम उत्पत्ति की शक्ति अभिसरित हो रही है, जैसे कि किसी तरह का सम्मिलन कर रही हो। उज्ज्वल और उज्ज्वल, क्या हमें करीब जाना चाहिए? बेड़े में से किसी ने एक साधक से कहा, जिसकी शक्ति आदिम देवता के स्तर तक बढ़ गई थी। आदिम देवता ने अपनी आंखें खोलीं, उन 2 दुनियाओं को देखा और सहजता से कहा, इन 2 दुनियाओं को नष्ट कर दो। मध्यम और छोटी दुनियाओं का पैमाना आदिम देवता को जन्म देना पहले से ही इसकी सीमा है। आदिम देवता विशेषज्ञ का अस्तित्व में रहना असंभव है। पूरक के रूप में इन 2 दुनियाओं की आदिम उत्पत्ति को जब्त करो। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह की चीज देखी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बेड़ा ड्यूटियन साम्राज्य से था। उनका आगमन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने नौ नेदर वर्ल्ड की तरफ एक युद्ध का मैदान खोला था और स्वॉर्ड वर्ल्ड की तरफ खोज करने के लिए कुछ बेड़े भेजे थे, इसलिए यह असामान्य नहीं था। उनके आगमन ने तुरंत स्वॉर्ड वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया। एक आवाज़ गूंजी, किसी भी अनधिकृत घुसपैठिए को मार डालो। किसी ने कहा, इस दुनिया के निवासियों ने हमें पहले ही खोज लिया है। हमें उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मध्यम से छोटे ब्रह्मांड में उनके पास कितने शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं। उन्हें एक बड़ा उपहार दें, उन सभी को पकड़ लें और उन्हें गुलाम बना दें। हम तारों वाले अंतरिक्ष में नौकायन कर रहे हैं, अन्य दुनिया के संसाधनों को लूट रहे हैं, और हमें बड़ी संख्या में थोड़े शक्तिशाली दासों की आवश्यकता है। उनका नेतृत्व करने वाले आदिम देवता ने क्रूरता से कहा, उन्हें इस भगवान के चरणों में घुटने टेकने दो।
बेड़ा अथक था और तलवार ब्रह्मांड में उड़ता रहा। तलवार भगवान कैंग कियोंग। अचानक तलवार की दुनिया के भीतर एक बेजोड़ तलवार का इरादा था जो सीधे तारों वाले आकाश में चला गया। एक दिव्य तलवार दिखाई दी, एक शक्तिशाली मुद्रा के साथ बह रही थी। बेड़े के बीच में तलवार क्यूई की एक शक्तिशाली धारा बह गई। समय रुक गया, अनेक युद्धपोत एक पल में फट गए और अंदर के अनगिनत लोग व्यापक हमले में मारे गए। आदि देवता। इस मध्यम और छोटी दुनिया में एक आदि देवता है। इस समय ड्यूटियन साम्राज्य का आदि देवता स्तब्ध था। इस आदि देवता की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि एक तलवार ने उसके बेड़े को नष्ट कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्यूटियन सेना पर हमला करने की? मैं तुम्हारी दुनिया के निर्देशांक याद रखूंगा। यह आदि देवता केवल आदि देवता दायरे के पहले रैंक पर था। वह बहुत निर्णायक था। ये जानते हुए कि वह उस साधक से नहीं निपट सकता जो इतनी भयानक तलवार निकाल सकता है, उसने तुरंत शून्य से भागने का प्रयास किया। मूल कारण को मिटा दो, मैं तुम्हें जीवित रहने और भागने नहीं दे सकता। ली जियानकिंग के मन में हत्या का इरादा था। उसने अपने हाथ में दिव्य तलवार पकड़ी, तलवार की दुनिया से निकला, इस व्यक्ति की ओर वार किया। तलवार भगवान चेनफू। तलवार के एक झटके के साथ असीम तलवार क्यूई एक लंबी नदी में तब्दील हो गई, जिसने आदिम देवता के भागने के मार्ग को काट दिया, जिससे वह तलवार क्यूई की लंबी नदी के भीतर डूब गया और बह गया। तलवार दाओ आदिम देवता। इस व्यक्ति का चेहरा बेहद उदास था। तलवार के साधक बहुत परेशान करने वाले थे। जो लोग आदिम देवता के दायरे में तलवार दाव की खेती कर सकते थे, उनके पास बहुत शक्तिशाली आक्रामक शक्ति थी। भले ही कई छोटे दायरे ऊंचे हों, वे संभवतः एक हताश जवाबी हमले में मारे जा सकते थे। दो क्षेत्रों के बीच अंतराल की कमी को तो छोड़ ही दें। भले ही आप आदिम देवता हों, लेकिन आप एक मध्यम और छोटी दुनिया से हैं। आप मुझे कैसे परेशान कर सकते हैं? यह आदिम देवता क्रोधित था। ली जियानकिंग को उसे जाने नहीं देते देख उसने उसे मारने का संकल्प लिया और उसे उकसाया गया। भले ही यह व्यक्ति एक दुर्जय तलवार साधक हो, उसे उससे युद्ध में शामिल होना चाहिए। तुरंत एक अभिमानी बल फूट पड़ा। तलवार दाव मेरा रास्ता है। अनगिनत तलवार की रोशनी तारों वाले आकाश को चीरती हुई चली गई। ली जियानकिंग और दिव्य तलवार एक में विलीन हो गई। उसने इस तलवार को कसकर पकड़ लिया। एक तलवार क्यूई टूट गई और फूट पड़ी। ड्यूटियन साम्राज्य के आदिम देवता को अचानक इस तलवार से पीड़ा हुई। वह कांप रहा था। उसके शरीर पर खून का धब्बा दिखाई दिया, जिससे वह चौंक गया और उसका चेहरा बदल गया। मैं विरोध नहीं कर सकता। अभी अभी का क्रोध अचानक गायब हो गया और वह घबरा कर भाग गया। तारों वाले आकाश की तलवार। लेकिन ली जियानकिंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसने जब वह काम करता था तो उसे ढीला छोड़ना पसंद नहीं था। उसे मूल कारण को मिटाना था। अगर घास को हटाया नहीं जाता है तो हवा उसे फिर से जीवित कर देगी। तारों वाले आकाश की तलवार लहराई। ली जियानकिंग की तलवार की मंशा पूरे तारों वाले आकाश में घूम गई। उसकी तलवार एक बिंदु में संघनित हो गई, तारों वाले आकाश को चीरती हुई। ड्यूटियन साम्राज्य के आदि देवता के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वह अचानक रुक गया। अपने शरीर को अचानक अपने सिर के बीच से दो भागों में विभाजित होते हुए देखा। तारों वाले आकाश में खून बिखरा हुआ था। ली जियानकिंग आदि देवता तक पहुंचने के बाद अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया। उसी क्षेत्र के एक साधक को मार डाला। बेशक इसका कुछ संबंध उसकी आत्मिक ऊर्जा के अस्पष्ट और अराजक होने से भी था। ड्यूटियन साम्राज्य के लोग यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। मुझे तुरंत महामहिम को खबर देनी है। ली जियानकिंग ने ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से संदेश दिया। ऐसा लगता है कि ड्यूटियन साम्राज्य और नौ नीदरलैंड साम्राज्य के बीच युद्ध रेखा फिर से लंबी हो गई है। मेरे लिए तलवार ब्रह्मांड नौ नीदरलैंड साम्राज्य में व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण है और हम ड्यूटियन साम्राज्य को इस परिवहन मार्ग को नष्ट करने नहीं दे सकते। चू युआन ने भौहें सिकोड़ी और एक आदेश जारी किया। इस लड़ाई में मारे गए व्यक्ति को तलवार ब्रह्मांड में एकीकृत किया जाता है, जिससे तलवार ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसमें आदिम देवता भी शामिल हैं। ट्रांसमिशन सरणी हर 3 दिन में एक संदेश भेजती है, जिससे सुचारू प्रसारण सुनिश्चित होता है। यदि कोई ट्रांसमिशन एरे के पास पहुंचता है तो इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए और इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। आदेश जारी करने के बाद वह शैतान लॉकिंग टॉवर में प्रवेश कर गया। उसके कान में उसने यांग टेन की दयनीय चीख फिर से सुनी, एक ऐसी चीख जो खाल उधेड़कर तवे पर फेंक दिए जाने से भी अधिक भयानक थी। आत्मा को मारने वाला चाबुक बहुत शक्तिशाली था। यह आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यह आपको असहनीय दर्द में डाल सकता है। नरक में एक के बाद एक पुनर्जन्म के चक्र को सहन करना। महाराज, जब सैडिस्टिक डेमन लॉर्ड ने यांग टेंग को 100 कोड़े मारने का काम पूरा किया तो वह जल्दी से चुयुआन को खुश करने के लिए आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक कहा, मैं इस पूरे समय आपके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा हूं और मैंने उसे बुरी तरह से कोड़े मारे हैं। महाराज, यांग टेंग अब इसे सहन नहीं कर सका और दहाड़ते हुए बोला, मुझे कोड़े मारना बंद करो। मैं जो चाहो करूंगा जब तक तुम मुझे कोड़े मारना बंद नहीं करोगे। वह पागल हो रहा था। मूल रूप से वह खुद को एक अविश्वसनीय रूप से कठोर व्यक्ति के रूप में देखता था।
यहाँ तक कि जब उस पर घात लगाकर हमला किया गया और भगवान के मंदिर द्वारा उसे सील कर दिया गया, तब भी उसने कभी चीखने की आवाज़ नहीं निकाली। लेकिन वह गलत था। ये कोड़ा किसी भी इंसान के बर्दाश्त से परे था। कई बार वह चाहता था कि उसे कोड़े मारकर मार दिया जाए ताकि उसे इस दर्द से न गुजरना पड़े। और वह फिर से गलत था। ये चाबुक अंतहीन दर्द लाता प्रतीत होता था, लेकिन इससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता था। ये पूरी तरह से दूसरों को यातना देने के लिए बनाया गया चाबुक था, एक सच्चा दानव का चाबुक। मेरी बात सुनो। चू युआन को आश्चर्य नहीं हुआ। यान टेंग दानव टॉवर में बंद था, इस तरह के दर्द को सहते हुए भागने में असमर्थ था। उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं दिख रहा था और वह पहले से ही मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था। आप जो भी मांगेंगे मैं विरोध नहीं करूंगा। यान टेंग ने तुरंत अपना संकल्प व्यक्त किया। मुझे अपनी आत्मा की निष्ठा दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। चू युआन ने उदासीनता से कहा, एक बार जब मैं अपनी आत्मा की निष्ठा छोड़ दूंगा तो मैं हमेशा के लिए गुलाम हो जाऊंगा। यान टेंग का चेहरा पीला पड़ गया। एक बार जब वह अपनी आत्मा की निष्ठा छोड़ देगा तो वह अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण खो देगा। दूसरे लोग सिर्फ एक विचार से उसके भाग्य का फैसला करने में सक्षम होंगे। उसने कहा, महाराज, मैं कसम खाता हूं कि मैं बिना किसी सवाल के आपके प्रति वफादार रहूंगा। हालांकि मैं वास्तव में अपनी आत्मा की निष्ठा को छोड़ना नहीं चाहता। मारना जारी रखो, हर दिन 100 कोड़े। उसका जवाब सुनकर चू युआन बिना एक और शब्द कहे जाने के लिए मुड़ा। हे, महामहिम के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत पर पीड़क दानव भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे आत्मसमर्पण कर दूंगा। मैं अपनी आत्मा की निष्ठा को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। यान टेंग चिल्लाया। ये सम्राट लोहे की तरह कठोर दिल का था। डर था कि जब चू युआन चला जाएगा तो वह उसकी देखभाल करने के लिए सालों तक वापस नहीं आएगा। यान टेंग अब आत्माओं की मार को सहन नहीं करना चाहता था। अब उसे समझ में आ गया था कि वह इस आदमी की पकड़ से कभी नहीं बच पाएगा और वह इस रास्ते के अंत तक पहुंच सकता है। यान टेंग को अपने विकल्पों पर बहुत पछतावा हुआ। यदि उसे पहले से पता होता तो वह पवित्र ईश्वर को चुनौती नहीं देता, भगवान के मंदिर द्वारा घात लगाकर हमला नहीं करता और इस आदमी के चंगुल में नहीं फंसता, अपनी स्वतंत्रता भी नहीं खोता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक विकृत आत्मा प्रकट हुई। चू युआन द्वारा नेदर सोल लैंप के साथ अपनी आत्मा को इकट्ठा करने के बाद ही उसने मुहर खोली। मैंने अब अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो दी है। यान टेंग को दमन की भारी भावना महसूस हुई। उसने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया और दुखी होकर कहा, यान टेंग आपके महामहिम को नमन करता है, आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। मेरे साथ आओ। चू युआन ने यान टेंग को मानव सम्राट के राज्य में वापस ले गया। एक गुप्त क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो मध्य दुनिया के आकार से प्रतिस्पर्धा करता है। मानव सम्राट के राज्य के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए यान टेंग ने चौंक कर कहा, क्या? यह आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके सेवन से मेरे शरीर के भीतर हर मांस और रक्त के बॉट में तीव्र कायापलट हो रहा है। इस ऊर्जा को अच्छी तरह से अवशोषित करें। चू युआन ने बस इतना कहा और अपना हाथ हिलाया। अनगिनत सम्राट ग्रेड दिव्य गोलियां एक केंद्रित औषधीय शक्ति में घुल गईं, जो यान टेंग के शरीर में इंजेक्ट हो गईं। वे सभी सम्राट ग्रेड दिव्य गोलियां हैं और वे घावों को ठीक करने के लिए सबसे दुर्लभ हैं। यान टेंग चौंक गया। सम्राट ग्रेड दिव्य गोलियां चू युआन ने उस पर इस्तेमाल की, जो अत्यंत दुर्लभ थीं। एक अर्ध पवित्र भगवान के रूप में भी वह आमतौर पर अपने साथ इतनी सारी गोलियां नहीं रखता था। अन्यथा अगर उसके पास कुछ बोतलें होती तो उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं होती और वह भगवान के मंदिर के लोगों द्वारा घात लगाकर हमला नहीं करता। दुर्भाग्य से चू युआन अभी भी प्राथमिक देवता के स्तर पर उपचार औषधि को ताज़ा नहीं कर सकता है, इसलिए सम्राट ग्रेड दिव्य गोली का उपयोग करना पड़ा। उपचार अमृत केवल प्रस्तावना थी। मानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा एक लंबी नदी में बदल गई और सीधे यान टेंग के शरीर में बह गई। चू युआन बता सकता था कि यान टेंग के पास भी किसी प्रकार का विशेष मजबूत शरीर था और वह एक शक्तिशाली अर्धसंत देवता था। वह महान वु राजवंश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और अगर वह संत देवता के स्तर तक पहुंच सकता है तो यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। ये शक्ति, यान टेंग को लगा कि वह उड़ने वाला है। वह पहले कभी ऐसी ऊर्जा के संपर्क में नहीं आया था। उसने अर्धसंत देवता के दायरे में साधना की थी, अनगिनत खूनी लड़ाइयों से लड़ा था और उसके शरीर में कई छिपी हुई चोटें थीं। लेकिन मानव देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा से धुल जाने के बाद उसकी आंतरिक चोटें गायब हो गईं, हृदय दानव को बाहर निकाल दिया गया और उसका शरीर भी मजबूत हो गया। आदिम अराजकता युद्ध शरीर। यान टेंग की विशेष काया को आदिम अराजकता युद्ध शरीर कहा जाता है। वह जंगली युद्ध शरीर से कहीं बेहतर था। जंगली युद्ध शरीर उसके सामने एक छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं था। यह आशीर्वाद लंबे समय तक चला। शारीरिक शक्ति बढ़ गई। आदिम अराजकता युद्ध शरीर विकसित हो रहा है। मेरी शक्ति एक बार फिर से बेहतर हो गई है। यान टेंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी वर्तमान शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी।
भले ही वह उस संत देवता से फिर से भिड़ जाए, भले ही वह उससे मेल न खाता हो, वह गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उसकी सभी आत्मविश्वास एकत्र किए गए थे, तो वह उदास महसूस करने लगा। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तो महामहिम ने उसे इतनी कीमती आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दी होती। एक मजबूत आदिम अराजकता युद्ध शरीर। चू युआन इस आदिम अराजकता युद्ध शरीर से बहुत संतुष्ट था। हालांकि केवल एक आदमी यांग टेन की युद्ध शक्ति का मुकाबला ग्रैंड मार्शल और पवित्र आकाश साम्राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से नहीं किया जा सकता था। आदिम अराजकता युद्ध शरीर। स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ते हुए मेरी मुठ्ठियां सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, मेरा शरीर सबसे शक्तिशाली दिव्य कलाकृति है। अगर मैं संत भगवान के स्तर तक पहुंच जाता हूं तो युद्ध शरीर संत शरीर में विकसित हो जाएगा और मैं खुद एक पवित्र कलाकृति हथियार बन जाऊंगा। एक आदिम अराजकता युद्ध शरीर के रूप में उसे किसी भी हथियार की आवश्यकता नहीं है। वहां खड़े होकर वह आदिकालीन अराजकता में युद्ध देवता की तरह है, जो अपने सामने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर रहा है। अच्छा, मुझ पर एक एहसान करो, दानव टॉवर को दानव देवता रसातल में ले जाओ और राक्षसों को सील कर दो। चू युआन ने यांग टेंग को काम सौंपा। अपने पास इतने मेहनती कार्यकर्ता के होने पर वह निश्चित रूप से उसका उपयोग करेगा। इसके अलावा जब से उसने राक्षसी टॉवर को परिष्कृत किया था, तब से वह बहुत अधिक आराम से था। उसे खुद महान सीलिंग तकनीक को लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। राक्षसी टॉवर के साथ वह दानव देवता रसातल में जा सकता था और राक्षसों को पकड़ सकता था। यांग टेंग जाने के लिए तैयार है। एक आधे संत देवता के रूप में जिसने एक सच्चे संत देवता के साथ हाथापाई करने की हिम्मत की, वह इस मामले को पूरी तरह से संभाल लेगा। यह महान वू राजवंश का इतिहास और संसाधन है। उसे हमेशा हिरासत में रखा गया था और उसने कभी दावू देश का भाग्य नहीं देखा था। अचानक आसमान में भाग्य की लहरें देखकर उसे भी झटका लगा, मानो सर्वव्यापी आंखें उसे देख रही हों। ऐसा लगता है कि मैं नहीं जा सकता। यांग टेंग को गुस्सा आया, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में एक जलता हुआ जुनून दिखाई दिया। अगर मैं हर दिन उस तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूं, तो एक संत भगवान के लिए मेरी सफलता बस समय की बात है और मेरे आदिम अराजकता युद्ध शरीर को एक संत बनने का मौका है। क्या यह एक मृत अंत है या एक अवसर? यांग टेंग को यकीन नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अब वह केवल सम्राट के आदेशों का पालन कर सकता था। एक और मजबूत अनुयायी प्राप्त करने के लिए महामहिम को बधाई। परी शांगुआन प्रकट हुई, एक परी की तरह तैरती हुई। उसने परियोब को नियंत्रित किया और उसकी साधना का स्तर अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। एक परी की फीकी रोशनी उसके शरीर से निकल रही थी, जो अमरता की धुंधली आभा में लिपटी हुई थी। यांग टेंग को अनुयायी के रूप में लेने का प्रबंध करना भी अप्रत्याशित था, लेकिन हमारे लिए लड़ने के लिए एक अर्धसंत देवता होने से वास्तव में महान वू राजवंश में शीर्ष स्तरीय सेनानियों की कमी बहुत हद तक दूर हो गई है। उसकी ओर देखते हुए चू युआन ने हंसते हुए कहा, आप हाल ही में अपनी साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। क्या आपका महामहिम अपनी पत्नी के साधना स्तर की जांच करना चाहते हैं? परी शांगुआन ने हल्के से मुस्कुराया। उसके परी जैसे चेहरे और उसके शब्दों में परी और शैतान दोनों का मिश्रण था, जिससे लोग विरोध करने में असमर्थ थे। जांच करें, चू युआन ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे देखने दो कि तुमने अपनी साधना में कितनी प्रगति की है और क्या तुम परियोग प्राप्त करने के बाद से आलसी हो गई हो। समय उड़ जाता है। 10 दिन बाद लुओ दिव्य महल। धुंधली आकाशीय आभा बिखेरती एक लंबी नदी से घिरे हवा में कई महल तैर रहे थे। चांद की याद दिलाने वाला एक तारा एक धुंधली शानदार रोशनी बिखेर रहा था, जो लुओ भगवान नदी को रोशन कर रही थी। इस समय चांदनी के नीचे चू युआन एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी। कभी वह भौहें सिकोड़ता, कभी ध्यान करता और कभी उसके होठों से एक हल्की आवाज निकलती। महाराज, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? लुओ युयंग आए। उसने खुद चू युआन के लिए चाय बनाई और उसे परोसी। जब कुछ करने को होता है तो दिन पूरे हो जाते हैं। चूंकि चू युआन ने उसके लिए लुओ भगवान महल बनाया था, इसलिए लुओ युयंग को एक उद्देश्य मिल गया, दावू के लिए प्रतिभा विकसित करने के लिए लुओ भगवान महल में कुछ विशेष प्रतिभाओं को इकट्ठा करना। बैठो, चू युआन ने हल्के से कुर्सी थपथपाई। कुर्सी इतनी बड़ी थी कि उस पर 2 लोग बैठ सकते थे। कुछ प्राचीन अभिलेख। मैं कुछ पुरानी लिपियां सीख रहा हूं। शाश्वत दुनिया का इतिहास बहुत पुराना है और कई अभिलेख खो गए हैं जो केवल टुकड़ों में मौजूद हैं। कुछ लिपियों को पहचानना भी मुश्किल है। चू युआन ने कहा, मैंने नौ नीदर दुनिया की कुछ लोक कथाएं भी इकट्ठी की हैं, जो सितारों की कहानियां हैं। मुझे देखने दो। कुर्सी पर चू युआन के साथ बैठे हुए लुओ युयंग ने भी इन पुस्तकों को देखा। बहुत कम लोग हैं जो उन प्राचीन लिपियों को समझते हैं। आखिरकार अभिलेख बहुत कम हैं। चू युआन ने आह भरी, हमने जो 2 मुख्य शहर खोजे हैं वे बहुत प्राचीन युग से आए हैं। अगर हम सभी लिपियों को समझ पाते तो शायद हम एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर पाते। मैं इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की भर्ती भी कर रहा हूं। हम इसे समझ लेंगे। शाश्वत दुनिया में कई असाधारण लोग हैं।
लू युयंग ने कहा। यांगतेंग दानव देव रसातल से वापस आ गया। उसने बहुत अच्छा किया, बड़ी संख्या में राक्षसों को लॉर्ड डेविल टॉवर में लाया। महामहिम, शाश्वत दुनिया में दानव देव रसातल वास्तव में अजीब है। मैं गहराई से और गहराई से खोजता रहा और अपने साधना स्तर के साथ भी मुझे डर लगा। ऐसा लगता है जैसे स्रोत पर एक चरम भयानक अस्तित्व है। यंगतेंग, जिसने देवताओं से जूझने की हिम्मत की, वह भी दानव देव रसातल से भयभीत था। वास्तव में दानव देव रसातल एक महान रहस्य रखता है। इतने सारे राक्षसों के साथ ये भयानक ऊर्जा के बिना संभव नहीं होगा। चू युआन ने उसकी अटकलों को स्वीकार करते हुए कहा, गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण लें, जब कोई मिशन होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। धन्यवाद महाराज। यांगतेंग को मानव देव क्षेत्र में दिव्य ऊर्जा का विशेष शौक था। इसके तुरंत बाद ली जियानकिंग वापस लौट आया और तुरंत दावू के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग मास्टर्स को एक साइट चुनने, ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार करने और वान तलवार दिव्य पूल का निर्माण शुरू करने के लिए ले गया। महाराज, इसे देखें। हाल ही में मैं प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा हूँ। 60 शाश्वत दुनिया भर में सामने आए हैं, जिनमें से 3 हमारे महान दावू साम्राज्य के भीतर दिखाई देते हैं, जिसमें एक मुख्य शहर भी शामिल है। राक्षस कुलों के क्षेत्रों पर भी नजर रखी गई है। पंख भगवान गुआंग ने बताया, ऐसा लगता है कि ये प्राचीन शहर वास्तव में पूरे शाश्वत दुनिया में फैले हुए हैं। वास्तव में बहुत अजीब है। प्राचीन शहर की स्क्रिप्ट को राष्ट्रीय पुस्तकालय में रख दो, चू युआन ने कहा। इसके अलावा उस दूसरे मामले के बारे में क्या ख्याल है जिसकी जांच के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था? हमने डेटा की सावधानीपूर्वक तुलना की है और पाया है कि प्रत्येक प्राचीन शहर से बहुत दूर नहीं, सोल माउंटेन में जो हुआ उसके समान ही घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक वैसी ही जैसी पिछले सम्राट ने सामना की थीं। अब हम ये दावा कर सकते हैं कि दिवंगत सम्राट की मृत्यु का प्राचीन शहरों से बहुत बड़ा संबंध है। फेदर गॉड गुआंग ने उत्तर दिया। जैसे जैसे चू युआन ने जांच जारी रखी, दिवंगत सम्राट की मृत्यु का कारण स्पष्ट होने लगा, जिसमें प्राचीन शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जहां धुआं है वहां आग है। वर्तमान स्थिति के अनुसार केवल ये प्राचीन शहर ही नहीं हैं जो सामने आए हैं वे केवल मुख्य शहर स्तर के हैं। पवित्र शहर स्तर के शहर अभी तक सामने नहीं आए हैं। मैं मोटे तौर पर दिवंगत सम्राट की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों को समझता हूं। अब हमें और अधिक प्राचीन शहरों के सामने आने का इंतजार करना होगा। चू युआन धीरे धीरे दिवंगत सम्राट की मृत्यु का कारण समझ रहा था, लेकिन अब उन्हें उच्च श्रेणी के प्राचीन शहरों के प्रकट होने और उनके भीतर छिपे रहस्य को उजागर करने का इंतजार करना था। दावू की 50वीं सर्दी। युद्ध कभी नहीं रुका। चू युआन ने 1000 देवताओं के वध की अपनी साइड क्वेस्ट को देखा। 10,000 दिव्य देवताओं को मारना पहले ही आधा पूरा हो चुका था, शायद एक और बड़े पैमाने पर लड़ाई इसे खत्म कर सकती थी। वान तलवार दिव्य पूल का निर्माण भी पूरा हो गया था। नमस्कार महामहिम। वान तलवार दिव्य पूल में ली जियानकिंग का शरीर तलवार की तरह लंबा खड़ा था। अब आखिरकार उसकी योजना के अनुसार बनाया गया पूल उसके सामने था। पानी के बजाय विशाल पूल दिव्य तलवारों से भरा हुआ था। यहाँ सभी स्तंभ दिव्य लौह तलवार के स्तंभ थे। हर जगह तलवारों की गुनगुनाहट की आवाज़ से भरा हुआ था। यहाँ रखी गई दिव्य तलवारें सभी ईश्वर के औजार थे, जिनमें आत्मा थी जो आध्यात्मिक भावना से पैदा हुई थी। नमस्कार हमारे पवित्र महामहिम। चू युआन के आगमन पर अनगिनत मंत्रियों ने घुटने टेके और सिर झुकाया। तलवारों ने भी अपने शरीर को झुकाया और चू युआन को सलामी देते हुए गुनगुनाया। उठो। गंभीर काले शाही वस्त्र पहने चू युआन वान तलवार दिव्य कुंड के पास पहुंचा। उसकी नज़र उस पर पड़ी और उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आज वह दिन है जब वान तलवार दिव्य कुंड पूरा हो गया है और खुल गया है। मुझे दिव्य कुंड शुरू करने के लिए दिव्य ज्वाला प्रज्वलित करने दो। उसके हाथ की एक लहर के साथ कुंड के भीतर एक भयंकर ज्वाला जल उठी। अनगिनत भयानक तलवार की रोशनी भड़क उठी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। वान तलवार दिव्य कुंड, जहां मूल कारण वध था, वह सबसे ऊंची सीढ़ियों पर खड़ा था, कुंड को देख रहा था। उसके सामने एक धूपदान भी था जिसे उसने खुद जलाया, जिससे तुरंत प्रकाश की एक किरण निकली जो एक दिव्य तलवार में बदल गई। वान तलवार दिव्य पूल के उद्घाटन से तलवार साधकों के लिए एक नई पवित्र भूमि के जन्म का संकेत मिलता है। चू युआन ने घोषणा की। महाराज महाराज महाराज। हवा में जयकारे गूंज उठे। वान तलवार दिव्य पूल के खुलने से इसका मतलब था कि दावू के पास एक और पवित्र स्थल था जो अधिक साधकों को आकर्षित करने में सक्षम था। इसके अलावा वान तलवार दिव्य पूल की नींव के साथ ये तलवार दाव का अनुसरण करके और भी अधिक तलवार सेना उन्मुख खेती कर सकता था। दावू भविष्य में और भी अधिक पवित्र स्थल स्थापित करेगा। चू युआन ने कहा, महाराज, मैंने पाया है कि दावू में बहुत से लोग हैं जिनमें तलवार साधना की प्रतिभा है। कुछ लोगों के पास तलवार दाव के लिए एक विशेष संविधान भी है। यदि ये व्यक्ति वान तलवार दिव्य पूल में प्रशिक्षण लेते हैं तो वे दुर्जय या तलवार साधक बन जाएंगे।
ली जियानकिंग को वान तलवार दिव्य पुल के निर्माण के बाद ही एहसास हुआ कि दावू में कितने प्रतिभाशाली लोग थे। वे नदी पार करने वाली मछलियों की तरह प्रचुर मात्रा में थे। तलवार सेना का अस्तित्व आवश्यक है। मैं अपना पूरा समर्थन दूंगा। आपको मेरे लिए तलवार सेना के अधिक सदस्यों की खेती करनी होगी। वे युद्ध के मैदान में हमारे दुश्मनों के लिए दुर्लभ होंगे। चू युआन ने कहा। तलवार सेना क्रूर थी और सामने से हमला करने के लिए वांछनीय थी। और वान तलवार दिव्य पुल की स्थापना वास्तव में चू युआन की नींव का निर्माण था। एक शाही राजवंश बनने के लिए किसी को न केवल पर्याप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, बल्कि पर्याप्त नींव की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा वह मुख्य मिशन को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। मैं समझता हूँ। ली जियानकिंग की आंखें चमक उठी। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, तलवार साधकों को न केवल पूल में अपनी तलवार का अभ्यास करना चाहिए, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के खून का स्वाद भी लेना चाहिए, जिससे उन्हें शाश्वत सम्मान प्राप्त हो। अच्छा, वान तलवार दिव्य पुल अब खुल गया था। इसके उद्घाटन के साथ चू युआन ने दावू में तलवार दाव में प्रतिभा रखने वालों का चयन करना शुरू किया और उन्हें वान तलवार दिव्य पुल में प्रशिक्षित किया। इसके अलावा वान तलवार दिव्य पुल की स्थापना के बाद से तलवार सेना के सदस्यों की संख्या में थोड़े समय में तेजी से वृद्धि हुई थी। दावू को अभी भी शाही राजवंश में चढ़ने के लिए और अधिक नींव की आवश्यकता है। चू युआन ने कहा। उसकी नज़र अचानक 33 स्वर्ग टॉवर की ओर चली गई, जहां फिर से एक बड़े विस्फोट की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कि शून्य की अनगिनत परतें टूट रही हों। इस बार ये 20 स्वर्गों का निरंतर कंपन था। अपनी पहली उपस्थिति के 1 साल से अधिक समय बाद 33 स्तरीय टॉवर फिर से अजीब तरह से काम करना शुरू कर देता है। प्रकाश फूट रहा है। अराजकता जैसी बिजली 11वें से 30वें स्तर तक फैल रही है। 30वें स्तर से एक समृद्ध आभा बह रही है, जैसे कि समुद्री जल की धार। उच्च स्तर खुलने वाले हैं। हाँ, पिछले 10 स्तरों ने हमें पहले ही अनगिनत संसाधन ला दिए हैं। यदि और स्तर खुलते हैं तो संसाधन समुद्र की लहरों की तरह प्रचुर मात्रा में होंगे और ऐसा लगता है कि एक साथ 20 नए स्तर खुलने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि 33वें स्तर के भीतर क्या छिपा है और दिव्य पर्वत की उत्पत्ति क्या है। 33 स्तरीय टॉवर में हुए परिवर्तनों ने अनगिनत मजबूत व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। युद्ध के वर्षों में प्रमुख बलों ने जो संसाधन जमा किए थे वे बहुत जल्दी खत्म हो गए हैं। उन्हें सभी को संसाधनों की आपूर्ति की सख्त जरूरत है और कोई नहीं जानता कि पूरे विशाल ब्रह्मांड में फैला ये युद्ध आखिरकार कब खत्म होगा। बिना किसी देरी के बड़ी संख्या में आकृतियां नए खुले 20 स्तरीय विश्व में भाग गईं, लेकिन उनमें से अधिकांश को अचानक एक शक्तिशाली बल द्वारा हिंसक रूप से खदेड़ दिया गया और प्रवेश करने से रोक दिया गया। क्या हो रहा है? हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्या आपने देखा है कि केवल रहस्यवादी देवता रैंक और उससे नीचे वाले ही प्रवेश कर सकते हैं? रहस्यवादी देवता से उच्च रैंक वाले सभी को बाहर रखा गया है। क्या यह है कि यह नई खुली दुनिया रहस्यवादी देवता से उच्च रैंक वाले लोगों को प्रवेश करने से मना करती है? लानत है! रहस्यवादी देवता और उससे ऊपर रैंक वाले सभी शक्तिशाली प्राणियों को 20 स्तर की दुनिया से बाहर जाने से रोक दिया गया था। एक महान क्षमता वाले व्यक्ति ने अनुमान लगाया और 33 स्तरीय टॉवर की शक्ति में उतार चढ़ाव का जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नए खुले 20 स्तर अभी भी केवल इंसील होने की स्थिति में हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अस्थिर हैं। मजबूत संस्थाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध आंतरिक द्वारा उत्पन्न एक प्राकृतिक अस्वीकृति है। यदि कोई जबरन अंदर घुसता है तो संभवतः पूरे टॉवर द्वारा उसे दबा दिया जाएगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आंतरिक नियम अधिक स्थिर होते जाएंगे और फिर जो लोग रहस्यवादी देवता से उच्च रैंक वाले हैं वे धीरे धीरे प्रवेश कर पाएंगे। दावू का शाही शहर। महाराज, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? भले ही दावू ने 7वें स्तर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से उच्च स्तरों से संसाधनों की आवश्यकता है। फीनिक्स को लोगों को धीरे धीरे नए खुले 20 स्तरों में ले जाने दें और अन्य सेनाओं को तैयार होने दें। चू युआन अभी अंदर नहीं जा सकता है और अंदर की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं है। एक संत देवता ने बलपूर्वक सील तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 33 स्तर के टॉवर ने उसे कुचलने वाले बल से पीछे धकेल दिया। संत देवता अपनी बुद्धि से डर गए, क्योंकि टॉवर द्वारा जारी की गई शक्ति संत देवताओं को मार सकती थी। 7 दिन बाद एक नया परिवर्तन हुआ और रहस्यवादी देवता से उच्च रैंक वाले लोग अब प्रवेश करने में सक्षम थे। चू युआन ने इंतजार करना जारी रखा। 1 महीने बाद देवता स्तर के प्राणी प्रवेश करने में सक्षम थे। दिव्य सेना 33 स्तरीय टॉवर में प्रवेश कर रही है। चू युआन ने देखा कि 2 लाख से अधिक दिव्य सेना के सैनिक रवाना हुए। जू दाओ सैनिकों के बीच खड़ा था, अपनी तलवार को एक गंभीर भाव से पकड़े हुए। जू दाओ शांत स्वभाव का है और बहुत कम बोलता है, लेकिन वह युद्ध में बेहद भयंकर है। दिव्य सेना में शामिल होने के बाद उसने मौत से निडर होकर लड़ाई लड़ी और अपनी तलवार से अनगिनत दुश्मनों का वध किया। इसलिए चू युआन ने उसे क्षेत्र में सफलता पाने में मदद करने के लिए एक देवता अमृत दिया। दिव्य सेना आगे बढ़ रही है। दिव्य सेना ने 33 स्तरीय टॉवर में प्रवेश किया।
महाराज, मैंने हाल की लड़ाइयों के बारे में कुछ अजीब देखा है। 20 स्तरों के उद्घाटन ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लू कियानफू को हाल की युद्ध स्थिति के बारे में कुछ अजीब और समझ से बाहर लगा। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। चू युआन ने सिर हिलाया। मैंने पाया है कि किंगडम एवरलास्टिंग साम्राज्य हाल ही में बहुत शांत रहा है। हालांकि लगातार छोटी छोटी लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन कोई बड़ी निर्णायक लड़ाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि 4 प्रमुख साम्राज्यों सहित अन्य क्षेत्र भी एक जैसे ही हैं। लू कियानफू ने कहा, जब से वे निषिद्ध भूमि से उभरे हैं, वे अपने राज्य को जल्दी से जल्दी फिर से बनाने और वज्र की गति से एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनकी हरकतें काफ़ी धीमी हो गई हैं। उनका मानना है कि प्राचीन 5 सम्राट राज्यों की शांति इस बात का संकेत है कि तूफान आने वाला है। प्राचीन 5 सम्राटों की वजह से, चू युआन ने कहा। वे प्राचीन 5 सम्राटों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लू कियानफू ने अचानक कहा। उन्होंने प्राचीन समय के 5 सम्राट राज्यों के इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। 5 सम्राट प्राचीन युग के नायक थे जो अपने समय में किसी और की तुलना में अधिक चमकते थे। वे एक साथ चले गए और अब वे उसी तरह वापस आ रहे हैं। वास्तव में ये बहुत अजीब है। 5 सम्राटों के बिना उनकी वास्तविक भव्य योजना को लागू करना मुश्किल है। चू युआन भी इस मुद्दे पर विचार कर रहे थे। 5 सम्राट राज्यों के पुनर्निर्माण का उद्देश्य राष्ट्रीय भाग्य को इकट्ठा करना और शाश्वत भव्य दुनिया पर कब्जा करना है। हालांकि मैं उनके विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूं, फिर भी मैं कुछ बातों का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता हूं। यहाँ देखें। उसने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश और छाया उभरी, जिससे अनंत ग्रैंड वर्ल्ड का नक्शा सामने आया। प्राचीन 5 सम्राट राज्य 5 अलग अलग स्थितियों में स्थित हैं। ये 5 स्थितियां, ली जियानकिंग, जो बगल में था, ने चौंकते हुए अनुमान लगाया, ये किसी तरह का गठन प्रतीत होता है जो 5 महान सम्राट राज्यों को अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है। मुझे एक पूर्वाभास है कि 5 सम्राट राज्यों की शक्ति के साथ अनंत ग्रैंड वर्ल्ड की मूल शक्ति को आकर्षित करना संभव है। क्या ये 5 सम्राटों को वापस लाने का एक तरीका हो सकता है? 5 सम्राट वास्तव में कहाँ हैं? ये कुछ ऐसा है जो इस समय कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, 5 सम्राट वर्तमान में विशाल ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं। हाँ, ऐसा होने की संभावना है। चू युआन ने कहा, यदि 5 सम्राटों को केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करके अनंत ग्रैंड वर्ल्ड में वापस लौटना है, तो इसमें बहुत समय लगेगा। हालांकि यदि 5 सम्राट राज्य अनंत ग्रैंड वर्ल्ड की मूल शक्ति के साथ एक महान गठन बनाते हैं, तो वे इस समय को बहुत कम कर सकते हैं और 5 सम्राटों को वापस ला सकते हैं। यदि 5 सम्राट वापस लौटते हैं, तो उनकी शक्ति प्राचीन काल की तुलना में कहीं अधिक होनी चाहिए। बहुत कम लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। प्राचीन 5 सम्राट राज्य भी यह जानते हैं, इसलिए वे इस दौरान अपेक्षाकृत शांत रहे हैं। हम 5 सम्राटों को इतनी जल्दी वापस नहीं आने दे सकते। ली जियानकिंग को पता था, दावू को समय चाहिए था। मैं इसे देखता हूं और अन्य शाही ताकतें भी इसे देखती हैं। वे 5 सम्राट राज्यों को वह नहीं मिलने देंगे जो वे चाहते हैं। चू युआन ने रणनीतिक दृष्टि से कहा, युद्ध प्रारंभिक रक्षात्मक चरण से आगे बढ़कर धीरे धीरे प्राचीन 5 सम्राट राज्यों के साथ गतिरोध में बदल गया है, और कुल मिलाकर अनंत ग्रैंड वर्ल्ड एलायंस में प्रत्येक शाही शक्ति के रणनीतिक जवाबी हमले के कारण हम 5 सम्राट संपदा संचालन को बाधित करना शुरू करने वाले हैं। इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। लू कियानफू ने गंभीरता से टिप्पणी की। हालांकि प्राचीन 5 सम्राट राज्यों ने हाल ही में कोई बड़ा अभियान शुरू नहीं किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके अभियान कभी नहीं रुके हैं। वे विभिन्न शक्तियों पर हमला करना जारी रखते हैं, उनकी योजनाओं को बाधित करने के हमारे कदमों को विफल करते हैं। इसके अलावा उनकी शक्ति बहुत अधिक दुर्जेय है। ये वास्तव में कठिन है। चू युआन ने सहमति जताई, लेकिन फिर भी हमें ये करना ही होगा। वर्तमान में 5 महान सम्राट राज्य अपने सम्राटों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए बेताब हैं, और जब तक 5 सम्राट वापस नहीं आ जाते, तब तक अनंत ग्रैंड वर्ल्ड की हर ताकत के पास एक मौका है। अगर हम 5 सम्राटों के लौटने से पहले 5 सम्राट राज्यों को बुरी तरह से घायल कर सकते हैं, तो 5 सम्राटों के लौटने के बाद भी भविष्य के युद्ध बहुत आसान हो जाएंगे। अन्यथा अगर वे वास्तव में एक अजेय स्थिति प्राप्त करते हैं, तो यह एक वास्तविक आपदा होगी। बस रुको, युद्ध की स्थिति में बदलाव का एक नया दौर शुरू होने वाला है। चू युआन ने कहा, हमें दावू को भी अपनी शक्ति का तेजी से विस्तार करना चाहिए और स्थिति को पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में नहीं जाने देना चाहिए। लू कियानफू ने सिर हिलाया। कोई भी इस युद्ध को हारना नहीं चाहता, अपने घरों से निकाल दिया जाना नहीं चाहता और विशाल ब्रह्मांड में भटकना नहीं चाहता। चू युआन ने ठंडे स्वर में आकाश की ओर देखते हुए कहा,